अगर तुम अपनी बैटरी हेल्थ वाली ऐप पे जाओगी, लास्ट 10 दिन में से 6 घंटे मैंने यूट्यूब पे लगाए हैं, 18 घंटे व्हाट्सएप। साला मेरी तो शादी हो गई है। 9 घंटे व्हाट्सएप। Don't call me right now, पागल। 4.5 hours of X. अच्छा, जो मुझे Twitter लगा होता था उनके पहले। लिए अलग टाइम साले। रखा, अपनी एक्सेस के लिए भी अलग टाइम रखा। Alibaba did $700 billion of revenue in 2022. Bro, that's insane. 700 बिलियन डॉलर का तो एक कंपनी ने रेवेन्यू किया। शर्म आ रही है? मुझे भी आ रही है। फुल लॉलीपॉप का एक ब्रांड खोलते हैं, उसका नाम रखते हैं लॉली। खाली लॉलीपॉप लिखते ही नहीं आगे। उस लॉली के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, वो ये होगी कि वो गोल नहीं होगी, वो स्क्वायर होगी, ठीक है। और जब आप उसको खाना शुरू करोगे ना, थोड़ी देर बाद खुद गोल हो जाए। Shut up! Shut up your mouth! अस्सलाम वालेकुम। यार हमारा shut up your mouth से स्टार्ट होता है। सलाम दुआ में हम बाद में आते हैं। थोड़ा सा हम लोग आहिस्ता आहिस्ता तहजीब आ गई है। तहम्मुल आ गया हमारे अंदर। लाइक हम लोग ट्राई तो करेंगे ना। Since when? एक दिन तुम ट्राई करोगे, एक दिन मैं ट्राई Since करूँ। when? ओह, बीट बॉक्सिंग होने लगी था। Since when? हाय, इसका फिर कनाडा वाला एक्सेंट शुरू हो जाएगा। I just came back. And then, so like you're going to speak in English and also in a different accent. Not a different 'Cause, accent, the original The accent. original accent. The original. This yeah, is because what you were I'm- born this and raised in Pakistan. So like you're going to say the original accent. It's from Canada. Bloody, I missed you. I miss you more, man. What's up? Good यार, हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट होके आते हो तुम, समझ नहीं आती क्या डिफरेंट है, लेकिन तुम डिफरेंट होके आते है ना, मुझे भी ऐसी फील आई थी उस दिन। मैंने कहा यार मैं हर दफा एक हो। डिफरेंट different व्यू, डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट कंट्री। लाइफ बदल देते हैं। लाइक हमारा होता है कि बदल देते हैं हर 1.5 से 2 महीने बाद। भाई बोर हो गुड जाता यार, गुड यार। तो भाई कहता है होना कुछ जाके चाहिए बदल ऐसे। के आते थोड़ा सा चैनल चेंज करना चाहिए। चैनल 1.5 महीने बाद। जियो से हाँ। एयर वाई पे आ गया। जिंदगी वही रहेगी। नहीं, I just जगह बदल देंगे। this is a long time waiting. हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय द वे 2 महीने बाद। यस नो कोई यानी जाने मैं भी कुछ कैलकुलेट कर रही थी, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो। मैं सोची थी सितंबर के एंड में नहीं किया, नहीं सितंबर के एंड में नहीं किया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, तुम्हारी आ रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि मैं वो तो मुझे एक मेरी ही दस्ती रहेगी, हाँ। कैलकुलेशंस थोड़ी सी स्लो थी, तो मुझे लगा कि सितंबर के एंड में नहीं, क्योंकि ये तो अक्टूबर में गया, तो तब तक तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा चलो गो अलोंग हाँ। करो, प्ले अलोंग यानी करो। कि यार 2 महीने जानी तूने क्या किया मेरे बगैर इतनी देर? तुम यार सबसे मैं पहले यहाँ बहुत बोर शुरू हुई। यहाँ से करते हैं कि तूने मेरे बगैर क्या किया। तुम सोचो कि ये पॉइंट था ए, सोचना शुरू सोचो कर ना दिया ऐसे मैंने। पॉइंट उसके ऊपर शुरू ए हो रहा हूँ, लिखा मैं हुआ है। सोच रहा हूँ। और वहां पे जिंदगी रुकी जब तुम गए हो पार्टनर। पॉइंट ए पे तू रुक गई, ठीक है। और उसके बाद जब तुम आए तो पॉइंट बी शुरू हुआ ना ऐसे, मतलब उससे पहले। तो तू अभी तक पॉइंट ए पे है? नहीं बी पे आ गए ना। तो शुरू तुझे हो ए गए से ना। बी पे लेकर कौन आया? तुम यार हद अच्छा, हो गई, क्या तुम एक ए सेकंड। पे छोड़ के गए ना। हाँ तो फिर मैं ऐसे हो गई कि यार मतलब व्हाटएवर, मतलब क्या करूं, बोरियत, पार्टनर नहीं है यार, इतनी चीजें होती है बताने वाली, इतनी चीजें होती है करने वाली, तो अब बंदा क्या ही करे ना इस बारे में। नहीं ना, फिर मैं रुक गई। लंबा हो गया ना, कवर कर लो थोड़ा सा। सही है, ओके। यानी मैं लॉजिक ढूंढ रहा था पॉइंट ए से बी में। फिर एक सेकंड नहीं। सुनो तो सही। मैं लॉजिक ढूंढ रहा था कि पॉइंट ए पे अगर तू रुक गई तो जब मैं आया तो पॉइंट बी बी पे कैसे मिली। हाँ मतलब कि वैसे तो चलती रही ना हाँ। ऐसे, लेकिन थोड़ी सी यानी कि full सैड ना, walking मतलब speed ऐसे पे बस sad हाँ, कि बिल्कुल। मतलब यार मतलब ना कोई बैक बाइटिंग, जैसे ना कोई तुम भी चुगलखोरी, ज़ाहिर है- ना कोई मसालेदार बातें। हाँ हाँ। हमारा कितना अरसे से इस तरह का कुछ वैसे, नहीं हुआ ना। लेकिन बता तुमने कोई खानदान के मुझे- बारे में तुमने- कुछ है? वो उनका क्या हुआ? वो चल रहा है यार सिस्टम, वो अच्छा, बड़ा चल नेक्स्ट रहा है लेवल वो? हो गया। है? हाँ हाँ। अच्छा, सुना है वो बड़ा- चल बसे। वो वाले जो थे वो चल बसे। कौन? यार तुम हंस क्यों रही हो? किसी की मरने की मैं क्योंकि बात कर तुमने रहा हूँ। शर्म नहीं क्योंकि आ रही चलते तुम्हें? चलते पे तुम चल पागल। बसे पे आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कैसा रहा 2 महीने। यार मैं सेट नहीं हो रही। इतने दिनों बाद तुम पॉडकास्ट कर रही हो, तुम पहले सेट होके बैठ जाओ। मैं हाँ, नहीं चाहता नहीं। कि मैं कोई तुम्हें बात बताऊं और तुम सेट ना हो। नहीं नहीं, मैं सेट हूँ। इसको यूं बटन दबाओ ना साइड पे, भी आगे आ जाता। ये चीज जानी, ये देखा इस तरह सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, जोक्स को। समझ रहे आप लोग को? हाँ। अच्छा यार 2 महीने went by like this. लेकिन इस दफा जब मैं कनाडा गया था, by the way I also realized कि last 6 months में से last 5 months मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं। 5 महीने तुम बाहर रहे हो और सिर्फ 1 महीना तुम पाकिस्तान रहे हो। हाँ। गुड यार।
मैंने बहुत Good. टाइम बाहर गुजारा है. आई थिंक जब से मैं पाकिस्तान वापस मूव हुआ हूँ 2019 से लेके अब तक ये वो वाला पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम मैंने ट्रैवल किया. सबसे ज्यादा टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजारा है. स्पेसिफिकली कनाडा में मैं 4 महीने रहा हूँ पिछले 6 महीने में. काम की वजह से, फैमिली की वजह से. काम तो सारा पाकिस्तान में ही है, कनाडा में कम ही होता है. बट more importantly, it was my brother's wedding. That's what I went to Canada for, and now I'm back. It was amazing. वहाँ पे जूता छुपाई में भाई ने फुल जान लगा के भाई ने लड़ा. भाई ने कहा जूता अकेला एक जूता बंदा दे देंगे, पैसा नहीं देंगे. जूता ले लो भाई, जूता रख लो. लेकिन एक बंदा बस लेट के हर साइड के कैमरे से एक बंदे की शक्ल निकल आती थी हर 2 मिनट बाद. नहीं, अच्छा फिर क्लिप्स आती है ना सामने से. ये वो मेरे में इतना पेशेंस लेवल नहीं है ना कि मैं 20 तुम्हारा वो है ना कि स्वाइप अप तुम्हारे मेरा अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन कम हो गया. ईशान नंद की शोर बस्ती ऐसे दुनिया घूम रही होती तो नहीं, वो चल रहा होता है. डिसलेक्सिक था, वो उसका अटेंशन तो स्पैन का यार मसला मेरे नहीं को था. क्या पता केड़ा लिख था यार. मैं तो मुझे तो अपना पता है ना कि थोड़ा सा अच्छा, कंसंट्रेशन. बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ अटेंशन स्पैन, डू यू थिंक कि इट्स बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल? हाँ, तुम तो वैसे पब्लिक सेक्टर में हो भी, you're a dentist, you see so many people on a daily basis. Do you think that's a problem? Like तुम बता रही होती हो बच्चे जो आते हैं वो इधर उधर देख रहे होते होंगे, या do you यार notice नहीं, that? बच्चों का तो नहीं. क्योंकि बच्चे आते हैं तो वो ऑलरेडी इतने डरे हुए होते हैं कि बस उनके तो दिमाग में सिर्फ यही होता है कि इनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, कहीं इंजेक्शन की तरफ या उसकी तरफ तो नहीं जा रहे. तो बच्चों का इतना इशू नहीं होता. बट मैंने ये बात अभी रिसेंटली कहीं सुनी भी है कि जो कार्टून्स वगैरह हम लोग आजकल देख रहे हैं या यूट्यूब पे बच्चे क्लिप्स वगैरह देख रहे हैं, उसमें ये चीज़ बहुत हो रही है कि लिटरली 1 सेकंड के क्लिप्स होते हैं. अगर एक एपिसोड चल रही है तो उसमें बच्चों के लिए 1 सेकंड का एक सीन होगा. Oh, कि एक कैरेक्टर आया, उसका एक सीन फिर फौरन चेंज होगा. हाँ, कैमरा कट बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होता है. उसकी वजह से बच्चों को वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है क्योंकि एकदम से सारा सीन चेंज हो जाता है ना, तो बच्चे बड़े उस तरह गुम हो जाते हैं उसमें. बट वो बच्चों की अटेंशन स्पैन को अफेक्ट करता है. उसकी वजह से फिर बच्चे ज़्यादातर कोई स्लो चीज़ या कोई चीज़ देखने वाली या सोचने समझने वाली चीज़ हो तो उस पर वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना वो क्विक मूविंग उसमें जाते हैं सीन्स पे. Because if you think about it, life itself is a very slow moving thing. Life moves super slow. I mean, retrospect में अगर तुम इसको देखो कि पीछे मुड़ के देखो कि अब से लेके अब तक, तो ऐसा लगता है एक चुटकी. लेकिन जो चीज़ आप एक दिन को डिवाइड कर लो, एक दिन लंबा होता है. अगर उसमें आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, इमेजिन करो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है. Can you imagine a life without your phone? You can't. And part of the reason is not because कि तुमने किसी को कॉल करनी होती है. It's mainly कि you don't even know how would you spend time without the phone. हाँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ करना होता है. सिर्फ कॉल्स नहीं, सिर्फ इंस्टा नहीं, या सिर्फ एक चीज़ नहीं. आप लिटरली 100 चीज़ें, अब हर चीज़ तो इतनी वो कन्फाइन हो गई है एक फ़ोन के अंदर ही कि आपने नोट्स बनाने हैं, आपने कॉल्स करनी है, आपने मीटिंग्स लेनी है, आपने ग्रुप कॉल्स करनी है, आपने वहाँ ये करना है, वहाँ से हट के वहाँ जाना है, वहाँ से जाके ये करना है. तो लाइक बहुत चीज़ें इस तरह की हो गई हैं. हाँ, फास्ट हो how गई much तुम्हें क्या लगता है तुम अपना टाइम फोन पे किस तरह डिवाइड करती हो? How much time do you spend on entertainment versus रिसर्च activity, productivity, sorry. यार नहीं, मैं नहीं डिवाइड करती. मुझे कोई वीडियो देखते देखते कोई प्रोडक्टिव चीज नजर आ जाए या कोई चीज आ जाए तो मैं वो देख लेती हूँ. बट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, how would you say कि तुम कितना टाइम प्रोडक्टिविटी की तरफ गुजारती हो और कितना टाइम तुम एंटरटेनमेंट को आई देती हो? थिंक 80% एंटरटेनमेंट ही होती है. 80% एंटरटेनमेंट होती है. 70-80% entertainment So that's what होती है. I mean if you go to think about it, अब ये देखो, ये मेरा है लास्ट 10 days का, चलो इसमें निकालते हैं. लास्ट 10 days में से अगर तुम अपनी बैटरी हेल्थ वाली ऐप पे जाओगी, लास्ट 10 दिन में से मैंने 9.5 घंटे इंस्टाग्राम पे लगाए हैं. सिर्फ पूरे 10 दिन में 9.5 घंटे? पूरे 10 दिन में. वाह. 6 घंटे मैंने यूट्यूब पे लगाए हैं. 2.5 hours सफारी पे लगाए हैं. 18 घंटे व्हाट्सएप. साला मेरी तो शादी हो गई है. 18 घंटे व्हाट्सएप? मेरा तो तो उल्टा होगा. 9 घंटे व्हाट्सएप. डोंट कॉल मी राइट नाउ, पागल. 18 घंटे बहुत ज्यादा हो गए. ब्रिंग इट डाउन टू 8. 13.5 hours of Google Maps. Oh my god, I travel a lot. Okay. 4.5 hours of X, which used to be Twitter. X? अच्छा, जो मुझे Twitter लगा होता था उनके पहले. लिए भी अलग टाइम रखा, अपनी एक्सेस के लिए भी अलग टाइम रखा. 9 घंटे एक्सेस को देने हैं भाई. सब आपस में डिवाइड कर लो भाई. मेरे पास तो 9 घंटे. हाँ, ये है. ऑडिबल को 6 घंटे. ऑडिबल क्या है? किताबें पढ़ी हैं यार. 6 घंटे की किताब पढ़ी है मैंने. गुड. स्मार्ट लगता है कभी कभी. चेक.
Pat on my back. Thank you. 3.5 घंटे YouTube music. Oh, I'm so happy that 3.5 घंटे YouTube music और 6 इंटरेस्ट नहीं घंटे. हो रहा क्या तेरे में, क्या तेरा खैर, टाइम anyways, कहाँ जाता है, इतना नहीं हो रहा. Point is के 13 घंटे तक ठीक था, 18 घंटे तक ठीक था. entertainment. ये हमारी लाइफ बन चुकी है. तो फास्ट पेस्ड हो गई है बहुत ज्यादा फास्ट पेस जिंदगी. हो और गई. आई थिंक आपको 2 मिनट भी फ्री मिलते हैं ना, तो आप वो 2 फ्री मिनट्स चाहते हो कि आपको मिले और आप इंजॉय करो, लेकिन आप 2 मिनट के बाद इस तरह हो जाते हो कि भाई बहुत आराम हो गया, बहुत सुकून हो गया, आप कुछ करें. there was an activity that I was मैं कह रहा था कि मैं attention वापस कैसे लेकर आऊँ ना, यानी कि how do I manage my own time, how do I manage my focus, क्योंकि focus हमारा off हो गया. यानी हम किसी भी एक चीज़ पे इतनी जल्दी focus नहीं कर सकते क्योंकि हमारा our brain is wired कि change of scene, change of scene, यानी कि swipe up, आगे बढ़ो भाई, जिंदगी में ये हो गया, अब आगे कुछ करो. तो मैं वो कह रहा था and somebody said कि to train your brain into focusing on one thing, start training your mind into focusing on one object. It doesn't really do much, but just to prove yourself कि हाँ आप एक चीज़ पे focus कर सकते हो. So it goes like just lay back, अपनी कोई body का movement, कोई चीज़, कोई मसल नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं हिलाना, और एक point दीवार के अंदर select करो, आँख भी नहीं हिलानी, मुंह भी नहीं हिलाना, और उसके ऊपर आपने 2 मिनट का मतलब है 120 seconds with the timer. आपने 2 मिनट स्टे करना. आपने कुछ नहीं करना, आपने पूरी बॉडी भी मूव नहीं करनी है, आपने आंखें भी नहीं हिलानी है, आपने कुछ सोचना भी नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट फॉर 2 मिनट्स एंड ट्रस्ट मी, इट वाज सो हार्ड. आई डिड इट. नहीं होता. मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं तो हो ही नहीं सकता. Back in the days people used to do that all the time. पहले यही होता था. लोग क्या करते हैं, दीवार पे देख रहे हैं, हाँ क्या तारे गिन रहे हो भाई, क्योंकि एक जगह देखी जा रहे हो तो क्या भाई तारे, क्या तारे गिन रहे हो. आई थिंक लोग पहले सोचा करते थे. मुझे लगता है कि यार तुम सिर्फ ये सोचो कि हम लोग उस जनरेशन के लोग बन गए कि हम लोग आने वाला टाइम भी देख रहे हैं और हम जाने वाला टाइम, लाइक हर जनरेशन की तरह हम लोग आने वाला टाइम भी देख रहे हैं, जेन जी टाइप, और हम लोग जाने वाला टाइम भी देख रहे हैं, और हमें बहुत क्लियरली अभी पता नहीं चल रहा कि हम किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं. I don't understand what you're saying. यार देखो ना कि यार फुल भाई ने फुल कोशिश की है. 2 मिनट लगाए डॉट पे कंसंट्रेट. फील में तेरी फील में फील लेने की कोशिश की है भाई ने, लेकिन मैं इस बारे में बहुत सोचती हूँ. हाँ, कि मुझे नहीं पता कि मैं किस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ. मुझे अब नहीं पता कि मैं बहुत, अगर मेरे इर्द गिर्द कोई 18-20 साल के बच्चे बैठे होंगे और वो चीख चाड़ रहे होंगे और वो हंस रहे होंगे और वो फुल वो कर रहे होंगे, तो मुझे वो चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी. मुझे वो शायद चीज़ पसंद ना आए, क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मुझे ये हुल्लड़बाजी पसंद नहीं आती. अबे छोरा चुप अबे चुप रहे. तो वो वाली चीज़ नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, अगर कहीं कॉन्सर्ट होगा तो मैं चाहूंगी कि मैं जाऊं. कहीं पे कुछ हो रहा है तो मैं चाहूंगी कि मैं जाऊं. If I'm not wrong, आइडेंटिटी क्राइसिस. No. थैंक यू ब्रो. आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, मिड लाइफ क्राइसिस उसको बोलते हैं, लेकिन चलो आइडेंटिटी भी मैं तेरा. यार मिड लाइफ तो ना करो यार ऐसे, मैंने तो अभी थोड़ी ज्यादा मांगी हुई अल्लाह मियां से. मिड लाइफ इज नाउ 40s is mid life. It used to be 30s. It's 40s. हम लोग 10 से 15 साल ही दूर है. मैंने अल्लाह मियां से कहा यही मिड लाइफ होनी चाहिए. I actually understand what you're saying. है ना. I do. कि लाइक आप एक पॉइंट पे बैठ के अपने दोस्तों से बहुत सीरियस बात भी करना चाहोगे, लेकिन आप इतनी भी सीरियस बातें नहीं करना चाहोगे कि आपकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ ये हो जाए कि यार फाइनेंसेस ये. You're not kiddish anymore is what you're saying basically. हाँ शायद. Practically we have लेकिन grown हम up. लोग किडिश नहीं है, लेकिन हम लोग इतने भी ग्रोन अप नहीं है कि अगर आपके दोस्त किसी बात पे हंस रहे हो या आपकी फैमिली किसी बात पे हंस रही हो तो आप कोई पॉइंट हंसाने के लिए ऐड नहीं करोगे. कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैं तुम समझ रहे हो ना. I think the best way to put this is कि हम लोग इतने भी किडिश नहीं है कि 18 साल के बच्चों के साथ हम लोग घुल मिल सकें, और हम इतने भी बड़े नहीं है क्योंकि हमारे 40 कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम प्रॉपरली अंकल्स समझते हैं. You know what I mean? Right? पहुंच गया ना भाई. यानी कि अगर आपका कोई अंकल है ना, यानी कि अगर कोई इंसान है जिसको आपका यार ये अंकल वाली हरकत कर रहा है, तो आप अपने आप को टेक्निकली छोटा कह रहे हो. उस टाइम लेकिन छोटा कह रहे हो. आप उतने भी छोटे नहीं हो कि आप 18 हो जाओ. प्रॉब्लम ये है कि जब हम 18 थे ना, तो छोटे होते थे 6 साल के बच्चे.
अब साले वो गाड़ियां चला रहे हैं। और बड़े होते थे 30-35 साल के लोग हाँ, कि जो यार हम ये हैं। तो यार 30 हो गए ना, मतलब ये तो यार ये तुमसे बहुत बड़ी 30 साल की हैं, बाजी कहा करो इनको। Yeah. और अब हम लोग उस लाइफ में हैं क्या That's actually हाँ कि लाइक crazy. हम लोग अब हम लोग लिटरली उस टाइम पे कि हम जाता हुआ टाइम भी देख रहे हैं और हम आने वाला भी देख रहे What हैं would कि you यार call this? Like mid? कि मिड लाइफ ही हो गई आई थिंक कि आप छोटे बच्चों को देख रहे हो कि उन्होंने इस तरह मेकअप किए में, उस तरह उन्होंने बहुत डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, जिसपे हम सोचें कि यार इस टाइम पे इस पॉइंट पे हम लोग तो लाइक हमें तो पता भी नहीं होता था, हम तो 2 पोनियां बना के साइड की मांग निकाल के कसा हुआ बटन लगा के हम लोग तो चल रहे होते थे। तो लाइक आप डिफरेंट टाइम्स वो वाला भी देख रहे हो और आप ये वाला भी देख रहे हो, Very तो ये interesting times. एक्चुअली मिड लाइफ हो गई। Very interesting times. नहीं, that's actually very true. क्योंकि मैं अभी हसन रहीम का गाना सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या सुन रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि यार समझ तो मेहदी हसन की भी नहीं आती तो वो तो मुझे बड़ा पसंद है यार सॉरी ये बहुत बदतमीजी हो गई। नहीं, ठीक लेकिन है. मैं We'll वैसे have ही बता Hassan रही हूँ। Rahim on the podcast soon. हाँ इंशाल्लाह। तो मैं He's a guest. He's an upcoming guest. हाँ And I will show I him- am at rest I'll show him this clip of yours. I am at rest। ये कह रही थी कि मेहदी हसन से कंपेयर हो रहा था, लेकिन इसको आपका बिल्कुल गाना नहीं, पसंद नाम कंपेयर हो रहा था हसन और हसन। नहीं. हसन रहीम मेहदी हसन, ये तुम बहुत तूने मेहदी को रहीम में कैसे बदला रे? हसन को हसन में बहुत बदला बस जबरदस्त। तू देख। नहीं, good यार. नहीं, I completely agree with you. I think we're growing up. I think that's what's happening. That we are growing up, but we don't want to consider ourselves grown-ups. और ना हम बच्चे ना चाइल्डिश ना बच्चे. किडिश Like से I होना think we're चाहते in हैं। the right down the middle, full यानी कि crack of मार्जिन पे हैं, उधर की भी हाँ. मार्जिन पे, उधर की भी मार्जिन पे। कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग हंसेंगे तो लोग कहेंगे कि यार डिसेंट हो जाओ ना, मतलब एक्ट योर एज, क्या कर रहे हो? Shit. I'm scared of that age, man. Like Don't I be mean, scared man, age is just a number man। हाँ, पाकिस्तान में नहीं है ना. लोग Age is just a एहसास number दिलाते हैं। everywhere else in the world except Pakistan. I feel like Pakistan and India हमारे culture के अंदर ना age is like हर चीज age is like आपकी एज के अकॉर्डिंग साले है। तू इतना बड़ा हो गया, तेरा ये नहीं हुआ, हाँ। तेरा वो नहीं हुआ, इतने एज में तुम्हारे मेरे 6 बच्चे थे, मेरे यही like you know people हाँ, wanna हाँ। interfere. People always compare themselves to you when they were your age. For example, आपके जो डैड हैं वो आपको हमेशा अपने उस टाइम के हिसाब से रेफरेंसेस निकाल के देंगे कि यार मैं तो ये और तुम ये साले. आंटीज इसी तरह करती हाँ हैं आई आपके थिंक साथ. हमारी हर चीज का ना रोल और एक चीज ना स्पेसिफिक है। कुछ चीजें जेंडर स्पेसिफिक हैं, कुछ चीजें एज स्पेसिफिक हैं कि इस एज में अब ये चीज हो जानी हो चाहिए जानी थी। चाहिए. लड़के हो इस एज में इतना अर्न कर लेना चाहिए, इतनी तुम्हारी अर्निंग होनी चाहिए, इस एज में तुम्हारी शादी एक्सेप्टेबल है, इस एज में शादी एक्सेप्टेबल नहीं है। गेट इट? जब वो याद नहीं कपल था कौन सा, निम्रा, एक कपल था ना, हाँ, निम्रा और निम्रा एक और और असद, असद निम्रा और और निम्रा. असद। उनकी जब शादी हुई थी तो सब लोग को ये इशू था कि यार ये लोग छोटे बहुत हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि अच्छा हाँ शायद वो लड़का या लड़की वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पता है, वो लोग मेच्योर इनफ हैं कि उनको पता है कि वो क्या कमिट कर रहे हैं। ये किसी का इशू नहीं था, सबका इशू ये था कितने छोटे। उनको शोज पे बुलाया, उनको हर जगह बुलाया कि आप लोगों ने इतनी छोटी एज में शादी कर ली। किसी का कोई कंसर्न नहीं था कि अच्छा वो मेच्योर इनफ हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पता है, उनको आगे फ्यूचर का पता है, उनको फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं कैसे नहीं करने, आगे फैमिली वे में जाना है तो किस तरह जाना है किस तरह नहीं जाना। किसी का आई थिंक ये कंसर्न नहीं था। सबका ये था कि इतनी छोटी एज में क्यों की शादी, इतनी जल्दी कैसे फैसला ले लिया, क्या क्या सोचा था, इतनी जल्दी क्यों? आपके अम्मी अब्बू कैसे इतनी छोटी सी एज में मान गए? क्योंकि हमारे अब फिर वही बात है कि कहीं कहीं है सोसाइटीज़ में होगा या मुल्कों में होगा कि कुछ रोल्स कुछ चीज़ें बहुत जेंडर और बहुत एज स्पेसिफिक है कि ये काम तो लड़के ने करना ही है ना, आदमी ने तो प्रोवाइड करना ही है, औरत ने तो देखभाल करनी ही करनी है। तो लाइक डू यू एग्री विद दैट? टू सम एक्सटेंट आई डू, लेकिन ये नहीं है कि अच्छा हाँ आदमी ने अगर प्रोवाइड करना है तो आदमी ही प्रोवाइड करेगा और औरत प्रोवाइड अगर कर भी सकती है। सेट इन स्टोन। हाँ कि यानी कि मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल उस तरह नहीं है, आगे पीछे नहीं। मतलब आई थिंक लड़का लड़की की आपस की बात होनी चाहिए कि हाँ मैं प्रोवाइड करूंगा, बट इफ यू आर विलिंग टू वर्क एज वेल तो यू शुड डू इट, काम करो और प्रोवाइड करो। There was a comedy skit I saw. There's this guy who goes like, तुम मेरे गुस्से को जानती नहीं अभी,
तो पता नहीं जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है. तुम ये ना समझो कि मैं डिशेस धोने से पहले खाना बनाऊंगा. पहले मैं खाना बनाऊंगा, डिशेस मैं बाद में धोऊंगा. मैं आदमी हूँ, मेरी मर्जी होगी. तो मैं वो आदमी कहती हूँ, है मेरे- अच्छा चलो पहले बता दो बर्तन धो गए या She's कपड़े धो गए. standing like this. She's like, okay, हो गया. हाँ. चलो जाओ. जानती नहीं हो तुम वो मेरे बड़े गुस्से मजे की को. थी, वो बड़े मजे की थी कि मैं आदमी हूँ, मैं फैसला करूंगा. तो वो कहती है अच्छा चलो तुम फैसला कर लो, मैं पहले बर्तन धोऊंगा उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगा. तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा फैसला, तुम्हारी मर्जी, तुम पहले बर्तन धो लेना. हाँ वो मुझे भी याद है, वीडियो रिसेंटली देखी है. So yeah, I actually do agree with you कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा gender specific और age specific, who made these freaking rules about age specifications के इस age में ये हो जाना चाहिए. This just sounds like the most stupidest thing to me, यार, because if you go to think about it, हर era के अंदर different age specific rules होते हैं. हर human societies के अंदर. और by the way, आप अभी era भी छोड़ दो, अगर आप culture ही change करके देख लो ना, तो completely different rules. पाकिस्तान में I think puberty के बाद शादी allowed है. किस age के बाद शादी allowed है पाकिस्तान में? कितना? 18 ना? No, it's not 18. वो तो एज हो गई ना, प्यूबर्टी तो Puberty is like 13 onwards. पाकिस्तान में किसी भी age पे पाकिस्तान allowed में है. आप नहीं, like कर- legally, does anybody know? Can you look into it? कि legally क्या age है पाकिस्तान में शादी की? But a lot of people, we know a lot of people get married before the age of 18. बहुत ज़्यादा लोग, मैं जानता हूँ personally. अब तो जाहिर है, हाँ. सही है. And not that I'm saying that there is nothing wrong with it, but I'm not saying that there is anything wrong with it either. I think I don't have an opinion on it, because honestly, 18 है पाकिस्तान में legal age of marriage. So a lot of people are illegally married. यानी कि I'm telling you. जानते हो? अच्छा तुम कोई भी गांव चले जाओ, वहां पे मुझे कोई दिखा दो जो हाँ, 18 वो above तो. शादी करता हो. Everybody gets married 18 below. हम्म. Everybody. But if you go to US, हम्म. US के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जो 16 onwards allow करती हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो 18 onwards यार allow मुझे करती हैं. लगता है कि जो एज डिसाइड करते हैं ना, वो जब बड़े होते हैं ना, अब जैसे समझो हम लोग मेच्योर इनफ हैं टू टेक आवर डिसीजंस आवरसेल्व्स, ठीक है, मतलब हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है. आपने किसी बड़े से पूछना है पूछो, बट यू आर मेच्योर इनफ ना. तो अब तुम्हारे टाइम में ना तुम देखोगे कि अभी फ़िलहाल टॉप पे कौन है, तुम्हारी फील्ड हो जाए या किसी भी फील्ड हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए. अब अगर एक स्पेशल बच्चा निकलता है जो 8 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट पे पहुंच जाता है और उसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाती है और लोग कहते हैं कि अच्छा ही इज़ माशाल्लाह वेरी स्मार्ट, तो एक ना एज माइंड में आना शुरू हो जाएगी कि वो 8 साल का बच्चा अगर ये कर सकता है तो तुम 10 साल की उम्र में ये नहीं कर सकते. तो मुझे ये लगता है कि हर फील्ड में या हर जगह में एक बंदा टॉप पे होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप निकाल लेते हो कि यार ये 18 साल का है, ये लड़का है, इसने इस चीज़ में टॉप किया, इसने इस चीज़ में सर्टिफिकेट्स लिए, ये लिए, वो चीज़ लिए, और वो चीज़ें अलहदा करके ना आप फिर लोगों पे काइंड ऑफ इम्पोज करना शुरू कर देते हो. इम्पोज नहीं भी तो उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो. And over time it becomes a part of your culture. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई थिंक. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये शादी वाली जो है ये किसने इन्वेंट की थी कि इस एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए? डेफिनेटली कोई रीजन होगा. I think that's the stupidest thing ever. कि इतने 18 लोगों को फोर्स किया जाता है इसी चक्कर में. शादी फोर्स तो डेफिनेटली हर एज में और हर टाइम पे गलत है. हर एज में और हर टाइम पे आई थिंक फोर्स तो गलत है, बट लेकिन होता है ना इसलिए. हाँ ये तो है. खैर. All right, hold on. we have to talk about our guest for the day. सही है, अभी वो आए नहीं है, अभी वो आके बैठेंगे तब इंट्रोडक्शन दूंगा मैं. Be right back. 2 minutes. Burp. Shut up. Burp. Thank you. Bye. Burp. All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Honest Hour podcast. This is Shafi Jaffrey, and with us is the beautiful Miss Momina Sundas. Saida, ये तो हमने इंट्रोडक्शन की नहीं पहले. Shit. Wow. ये बिलाल की बारी में हमें इंट्रोडक्शन याद आ गई. Anyways. Oh shit. मैंने गेस्ट का नाम बोल दिया. कोई बात नहीं, दोबारा बोल दूंगा. आप लोग ऐसे करें कि आप लोग ने सुना ही नहीं, ठीक है? कान रिवाइंड करके, कान बंद करके दोबारा से सुने. Okay. Here we go. Here's an introduction for my friend. He is a computer scientist who works to promote technology in Pakistan. I did not know he's a computer scientist, but okay. Number 1 tech YouTuber in Pakistan, obviously, as you all know. An entrepreneur running number of businesses that I know all about, and we will, in this conversation, go on to talk more about them.
made a huge name for himself in the globe in just in his 20s. This guy is super young, super animated, super amazing. आप सबकी जान इमरान, मेरा मतलब बिलाल मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। दोनों को आप सबका मान। दोनों को उठा लेंगे। यार ऐसी बातें ना किया करो। मेरा तो माइक उठा लेंगे, कैसे उठा लेंगे? ऐसे कैसे उठा लेंगे? ये गंदे गंदे इशारे कर रहा था सर। उठा लेंगे लोग। हाँ, लोग उठा लेंगे कंधों पे। हाँ। हाय अल्लाह हाय। क्या हाल हो गया? कंधों पे अंधे यार, ऐसे तो ना करो यार। ये स्क्रिप्ट मुझे कितना बाद डर में डर देना, के जी रहा है रे तू। इतनी तारीफ मेरी कभी किसी ने नहीं की। ये स्क्रिप्ट अच्छी है। जानी थैंक यू यार, तू मेरी स्क्रिप्ट ना पढ़, तू अपने काम से काम रख। मुझे नजर भी नहीं आ रही, इतनी मेरी नजर तेज होती है ना। How are you? यार लेकिन How are मुझे you? नजर आनी चाहिए। Mr. Bilal Munir, how's work? How are you? You look awesome. हाँ, हम आधा घंटा पहले इकट्ठे ही थे ना, तो यार तू कभी इस तरह प्रिटेंड कर लेना जैसे अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की अलाउ कर मुझे। क्या बोला मैंने? चलो क्या बोला मैंने? एड ट्रीटमेंट अलाउ, 2 वर्ड सुने में। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Bilal bhai, assalamu alaikum. This is Shavir this side. This is my partner Sundas. This We side, are right लोगों का side. काम देखा है मैंने। thank you. You're trying really nicely. Thank you. काफी टाइम से करे हैं हम, तो अच्छा, हमें लगा कि बेइज्जती हुई है। थोड़ी सी, मुझे लगा कि अब तो He said ट्राई you're से trying निकल गए। really nicely. He didn't say like you're मतलब doing a you're good doing job. great here। हालांकि मतलब doing a nicely भी good नहीं, job great भी- होना था। अगर कोई किसी को कहता ना तू कहा गुड जॉब, दैट्स लाइक यू नो कि अबे साले तू अपने आप को समझता है एक्टिंग में बहुत शौक है ना। बहुत ज्यादा। मुझे ऑफर भी हुई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, मजाक कर रहा हूँ। अभी मैंने reject रिप्लाई की? किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया आगे से, लेकिन तुमने मैं खुद ही लोगों को reject यही कह रहा हूँ, अपने मैंने mind उनको में- रिजेक्ट किया। तुमने अपने माइंड में रिजेक्ट मैंने कर दिया। मैं उनको दिमाग में ही ब्लॉक कर चुका हूँ। खैर, तो सो या Bilal Munir, he's a tech YouTuber, one of the biggest in Pakistan actually. I don't know actually who else is in the tech world in Pakistan apart from you. Zaryab is in the tech world. I mean, he's a Pakistani who's doing international content. So वो Zaryab Z-Tech Care. Z-Tech Care. He's a You know, he looks oddly Italianish. he does. He is too Italian for his look. Do you know? वो मैं कर लेता हूँ। नहीं तू जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ रख, जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ रख। हाँ, यहाँ ठीक है ना? यहाँ कंफर्टेबल हाँ। है। अब बोल। Hello. बस ठीक है, perfectly, it's Okay. fine. Yeah, so Z-Tech Care is a guy, by the way. Mhm, He is gorgeous. mhm. He's too good. So there's Z-Tech. हम Who else उसके is काम there? की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, sorry. I mean, he is He's gorgeous. Like, But he is also very good looking. I mean, like, you have to admit it. हाँ, वो ठीक है, लेकिन शाहरुख the way खान you were like, Famous because he's good looking. no, I mean, उसके कंटेंट में तो उसकी शक्ल आती नहीं है ना। तो मुझे ऑफ कैमरा तो कोई और चीज बोल रहा था। ऑफ कैमरा वाला यहाँ बोल दिया ना, उठा के ले जाएंगे। बिलाल को उठने का बहुत डर है। So हाँ, who yeah. else? Then there's guy named Amir. He's from Karachi. Subscribers wise, his channel is a bit small, but his work is really nice. Like cinematics or उस चीज में he's the best. There are not many tech YouTubers in Pakistan, right? There were many tech YouTubers, but अभी 1.5 साल पहले जब government decided to ban all the imports, तो there was no technology being launched in Pakistan. So बहुत थोड़े हैं जिनने sustain किया उस period को. You think one of the reasons is because कि हमारी जो governmental policies हैं with the tech is like the seesaw है, इस वजह से आपके पास exactly. इतने tech यार, YouTubers नहीं हैं? हाँ, so every single time we see a change in the government, तो पुरानी जितनी policies होती हैं वो null and void हो जाती हैं. That is the biggest problem. मतलब policies बुरी नहीं है, the idea is always there, सोच अच्छी होती है, but they just mess it up by doing it आधा 50% पे लाके छोड़ देते हैं. बट हाउ डज इट अफेक्ट यू गाइज? मतलब अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, जैसे अगर हम लोग अपना देखें तो गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो हमें तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता ना। हाँ, so basically- हमारा क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट Exactly. सीन है। आपका हाउ डज टेक अफेक्ट? So basically scene ये है कि when you are making your content, you are not dependent on anything ना. Like if Shavir is making a comedy skit, तो Shavir का comedy skit will perform no matter what is happening ना. Because we are very dependent on the technology coming out and then reviewing it. So if nothing is being launched, तो ऑल्सो जो बाहर से आ रही टेक्नोलॉजी ज्यादा वहां से होता है, या जो पाकिस्तान में ही लोग बना रहे हैं या पाकिस्तान में ही इंट्रोड्यूस हो रही है उसको? देखो ऑफिशियली ये सीन है ना कि अगर ऑफिशियली कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट ना. इफ यू आर नॉट एबल टू बाय समथिंग, व्हाई वुड यू वॉच अ रिव्यू ऑफ इट? अगर आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है कि आप उसे परचेज कर सको, तो यू वुडंट वांट टू सी कि वो कैसी चीज़ है.
तो लोग इंटरेस्टेड ही तब होते हैं जब उनको नजर आता है उनको अच्छा ये फोन 2 interest- फोन्स हैं, मैंने इनमें से कोई एक लेना, तो जाके वीडियोस देख लेते हैं। तो दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स अस। I remember I was sitting with him when the government changed, when Imran Khan was brought down, Mhm. and we saw the tech world collapse. I mean, because he's from the tech world and he's a friend of mine. तुम्हारा interest We बहुत है। हाँ, मेरा interest बहुत है इस चीज़ में, and he was telling me about it. He was like this is gonna be a big crash, and then we spoke about it months after, and he told me, इसने बोला कि जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली थी या सारी चीज़ें सब हॉल्ट हो गई हुई हैं, क्योंकि कंटेनर्स भी एक वक्त पे कंटेनर्स भी रुक गए थे ना सारे। उन्होंने पाकिस्तान जो था वो क्या हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे। हाँ, पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं थे तो- टू परचेज द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फॉर 9 months देयर वाज नॉट अ सिंगल गैजेट दैट गॉट For रिलीज्ड। over an year. It was supposed to be 9 months, 9 महीने का उन्होंने कहा था, but I think अभी भी it is not completely open. So the market is not fully Nah, refunctioning. market has not recovered fully. Abhi bhi there are so Really? many restrictions there. Yes. What kind of restrictions? Basically, so पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि we are always facing problems with dollars. डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो अनसर्टेनिटी ऊपर जाने में भी प्रॉब्लमेटिक होती है, नीचे आने में भी प्रॉब्लमेटिक होती है। Acha, for somebody who doesn't understand, for example, Me. Sundas, let's say Sundas, and some of the viewers, they don't understand how cell phones are brought into Pakistan. ऑडियंस के लिए और सुंदस के लिए ये चीज क्लियर करो, एग्जैक्टली प्रोसेस बताओ कि लेट्स से चाइना से कोई फोन आना है तो वो क्या तरीका है, कि गवर्नमेंट का पैसों से क्या लेना, गवर्नमेंट के पैसों के और डॉलर का क्या लेना देना है बड़ा इस सारी simple है। चीज में। हाँ, सो बेसिकली होता ये है कि कोई भी चीज़ जब आपने इंपोर्ट करनी है ना पाकिस्तान में, तो वो चलती है गारंटीज के ऊपर। होता ये है कि लेट्स से मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ एंड आई वांट टू, लेट्स से कोई भी एक ब्रांड है, लेट्स से ए ब्रांड, वो चाइना बैठा हुआ है और मैंने उससे कोई चीज़ परचेज करनी है, तो उसका जो ऑफिशियल तरीका है वो ये होता है कि आई गो टू अ बैंक, मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप मेरे नाम की आगे गारंटी ओपन कर दें। उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि बैंक गारंटी कर देता है ब्रांड को कि जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा कि वो उसी स्पेसिफिकेशन में है, तो हम आपकी पेमेंट रिलीज कर देंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बेसिकली आगे जाते हैं स्टेट बैंक, तो अल्टीमेटली ये जो गारंटी है स्टेट बैंक दे रहा होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उससे होता ये है कि दोनों साइडें जो हैं वो किसी हद तक सिक्योर हो जाती हैं कि भाई मैं अब चाइना तो नहीं जा सकता, तो अगर कोई प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है वो सही नहीं निकलती तो मैं कैसे कहूँगा, या अगर ऑन दी अदर हैंड इफ दे सेंड द राइट प्रोडक्ट और मैं पैसे नहीं देता अगले को, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली एक एस्क्रो सर्विस के तौर पे हमारा स्टेट बैंक काम करता है। दैट इज हाउ द इम्पोर्ट वर्क्स। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि जब गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं थे, तो डॉलर का रेट है 300 रुपया, लेट से मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ये जो है लेट से $10,000 भेजने हैं, तो अब $10,000 भेजने के लिए मैं उनको PKR देता हूँ, उनके पास वो $10,000 है ही नहीं कि जिसकी वो गारंटी आगे दें। सो वो आगे क्यों गारंटी नहीं है डॉलर्स? लाइक फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन कुड बी क्या बैंक बाहर जाके डॉलर्स खरीद नहीं सकता आगे देने के लिए? नहीं, क्यों? स्टेट बैंक है ना, अल्टीमेटली गारंटी देनी है स्टेट बैंक ने। और ओपन मार्केट जो है, जो ग्रे मार्केट है, जो कि इतनी कॉमन है कि यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई कोई बाहर से जाके क्यों नहीं खरीद सकता, द प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट लीगल। अच्छा, अब उसमें हुआ ये कि जो ऑफिशियल कंपनीज थी, बड़े बड़े ब्रांड्स, हाउ डज स्टेट बैंक गेट डॉलर्स इन द फर्स्ट प्लेस? अब जब ये हमारा IMF का हुआ तो उससे डॉलर्स आए, जो भी हमारी ट्रेड हो रही होती है उससे डॉलर्स आ रहे होते हैं। द प्रॉब्लम इज ट्रेड डेफिसिट। हम बाहर चीजें कम भेज रहे हैं, मंगवा ज्यादा रहे हैं। जो आप अपने लेट्स से कि मैं कल डॉलर खरीदता हूँ, हाँ, अगर मैं लीगली खरीदूंगा तो मैं स्टेट बैंक से खरीदूंगा। नहीं, आप स्टेट बैंक से नहीं खरीदेंगे, बट एनी डॉलर सर्कुलेशन दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, स्टेट बैंक को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी डॉलर की ऑफिशियल सर्कुलेशन और है। जो सारे छोटे छोटे सेंटर्स बने होते हैं जहाँ से लोग जाके एक्सचेंज, बेसिकली मनी एक्सचेंज जो सो है वो वो मनी सारे एक्सचेंजर्स वहाँ से आ अल्टीमेटली रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे होते हैं स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक से आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है ना। हम्म। लोग ग्रे चैनल में खरीद लेते हैं, मतलब किसी दोस्त के पास पड़े हुए थे डॉलर खरीद लिए, बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। So because the state bank does not have enough money to basically guarantee कि हाँ यार तुम वहाँ से चीज़ भेज दो, मैं यहाँ से पैसे पकड़ रहा हूँ, मैं आपके पैसे आपको पहुँचा दूंगा, वो स्टेट बैंक के पास उतने पैसे ही नहीं है वो प्रोमिसेस करने के लिए, जिसकी वजह से जो पहले के पेंडिंग ट्रेलर्स या वो क्या कहते हैं उसको, कंटेनर्स आए हुए थे पोर्ट्स के ऊपर आपके, वो वहीं पड़े थे विद प्रोडक्ट्स जो कि उस वक्त बिकने थे आज से 10 महीने पहले, 9 महीने पहले, वो वहीं पे पड़े रह गए और स्टेट बैंक को उन प्रोडक्ट्स को क्लियर करने के पैसे चाइना नहीं थे, को या गारंटी नहीं थी, डिफरेंट कंट्रीज को पैसे अच्छा, देने के लिए थे ही नहीं। प्रॉब्लम एक और भी थी।
प्रॉब्लम ये थी कि ये ऑफिशियल बात कर रहा हूँ मैं, हुआ ये कि ऑफिशियल कंपनी सब रुक गई, अब डिमांड नहीं ख़त्म हुई, मार्केट में ग्रे डॉलर थे, तो जो इलीगल इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। वो इलीगल इंपोर्ट जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आई वुड से 80% अगर ऑफिशियल था तो 20% पे आ गई थी, क्योंकि लोग कर ही ऑफिशियल रहे थे, ऑफिशियल आसान था। व्हाट इज इलीगल इंपोर्ट? बाहर से किसी ने डॉलर लिए, 2 नंबर तरीके से चाइना भिजवाए, एंड देयर आर सो मेनी वेज। हवाला कहते हैं इसको। हवाला ये होता है कि मैं यहाँ पे एक बंदे को पैसे दे दूंगा, वो चाइना में आगे पैसे दे देगा। इट इज़ सुपर इलीगल। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश भी की, अभी भी कर रही है गवर्नमेंट इसके ऑपोजिट ना, बट हुआ ये कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों ने इलीगल इंपोर्ट शुरू कर दी। तो वो फ़ोन्स जो ऑफिशियल आने थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, वो आ रहे थे, डॉलर बाहर जा रहा था, बट ऑफिशियली नहीं जा रहा था, तो टैक्स नहीं बन रहा था। और उसमें फिर ये भी हुआ कि जब अनऑफिशियल आ रहा था तो एक फ़ोन जो 30,000 का था, अब वो 2 नंबर तरीके से आ रहा है, तो उसकी कोई ऑफिशियल वैल्यू ही नहीं है। कोई बंदा 50 का बेच रहा है, कोई 60 का बेच रहा है, कोई 70 का बेच रहा है। Oh, interesting. हाँ, so लेकिन अभी how much do you think the market has recovered in Pakistan? it is pretty much recovered. I would say it's 80% recovered at this point. Right. So the sentiment right now is very positive. And do you expect in the near future it'll recover even more, like fully recover हो जाएगी? Yeah, that's the thing. Now, if I knew, then Pakistani market से अच्छी market कोई नहीं है। पैसा बहुत बनता है आपका यहाँ। Like जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो कहें कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड मार्केट, ऐसा नहीं है। पैसा सबसे ज़्यादा यहाँ बनता है, क्योंकि इट्स एन ओपन मार्केट ना, ज़रा आसान है यहाँ पे चीज़ें, कंट्रोल गवर्नमेंट का कम है। बट प्रॉब्लम वही है कि इट इज़ सो अनसर्टेन कि नोबडी कैन से दैट। कल कुछ हो जाए, हमें नहीं पता। बट बिलाल, जैसे अगर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सारा, तो आपके लिए ज़्यादा बाहर पैसा नहीं है? क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी सबसे पहले अगर आ रही है तो बाहर आ रही है, आपके पास एक्सेस है बाहर, वहाँ ज़्यादा आसान है। तो लाइक अगर इफ़ योर मेन अर्निंग इज़ फ्रॉम यूट्यूब, तो डोंट यू थिंक कि आपके लिए बाहर ज़्यादा फ़ायदा, पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है? क्योंकि एक तो पाकिस्तान में आ रही है तो रुक के आ रही है, टाइम बाद आ रही है, एक्सेस इतनी आसान नहीं है। I mean, it depends. अब जब मार्केट खुल रही है तो आई ऑल्सो हैव दिस नेचुरल एडवांटेज कि मेरा चैनल एक अच्छे स्पॉट पे है पाकिस्तान में। तो अगर पाकिस्तानी मार्केट चल रही है तो नथिंग इज बेटर देन पाकिस्तानी नहीं, मार्केट। बट फिर भी आपको ये नहीं लगता कि लाइक टेक्नोलॉजी बाहर हर चीज़ में बेहतर है और पहले आ रही है? अगर आप समझें एक टाइम पे 10 फ़ोन्स बाहर आ रहे हैं, बट आप यू चूज़ ओनली 1 या 2 कि अच्छा हमें अभी टॉप पे ये 2 जा रहे हैं तो मैं इनको लेके आता हूँ और मैं इनके बारे में बात करता हूँ। बट इफ़ यूर आउटसाइड, अगर आप बाहर हो, कहीं पे भी बाहर आउट ऑफ कंट्री हो, तो आपके लिए ज़्यादा आसान नहीं है कि अच्छा हाँ ये 10 आए हैं मार्केट में, इनके बारे में ये शॉर्ट्स हैं इसके, बट मेन जो है मैं इनको कर रहा हूँ। तो आई थिंक पाकिस्तान में ये नहीं कि लाइक पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट ज़्यादा है तो उस पर पैसा अगर शायद हो तो ज़्यादा हो, लेकिन टेक रिलेटेड या कोई इस तरह, जिस तरह इफ लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट अच्छा, उसमें बिजनेस। ये है कि बाहर जो फोन्स आते हैं ना, अब हो ये गया कि पाकिस्तानी मार्केट इज सो बिग ऑफ अ मार्केट, लाइक हम आई थिंक टॉप 5 में आते हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स दैट आर गेटिंग एडेड। स्मार्टफोन्स की हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, सो उसका जो एक नेचुरल एडवांटेज पाकिस्तानी मार्केट को मिलता है वो ये है कि अब कंपनीज कोशिश करती हैं कि स्पेशल डिवाइसेस लॉन्च की जाएं जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइन पे उतना फोकस नहीं होता जितना उसकी परफॉर्मेंस पे या कैमरा पे होता है। तो अगर आप यूएई की मार्केट देखें तो उसमें जो भी फ़ोन आ रहा है ना, आई वुड से अपर मिड रेंज, वो कर्व डिस्प्ले में आता है, एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, खूबसूरत दिखने वाला फ़ोन होता है। यू ब्रिंग इट आउट तो आपको लगता है कि ये बहुत महंगा फ़ोन होगा, वो उस कंट्री के हिसाब हाँ से। वो उस कंट्री के हिसाब से, बिकॉज पीपल प्रेफर कि वहाँ पर डिज़ाइन अच्छा हो। पाकिस्तान में परफॉर्मेंस क्या है, तो अगर मैं वहाँ के फ़ोन्स यहाँ पे दिखाता भी हूँ ना तो ये वाली ऑडियंस केटर नहीं हो सकती। लेगी, हाँ, ऑन दी अदर हैंड अब जब बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा था तो फॉर दैट 1.5 year आई बेसिकली लुक्ड एट माई एनालिटिक्स एंड मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, दूसरी नंबर पे कौन आता है, तो वो दुबई था, बेसिकली यूएई। तो फिर मैंने वहाँ पे भी काफ़ी टाइम काम किया है और अब वो भी एक मेरी बहुत एक्टिव ऑडियंस है जो ग्रो हो रही है। इनफैक्ट यूएई इज़ द बिगेस्ट ग्रोथ वाला फैक्टर इन माई एनालिटिक्स, सबसे ज़्यादा वहीं पे ग्रोथ है। हाँ, I mean, about a few months ago, I was speaking to so many YouTuber friends of mine, and मैंने कहा कि अगर if there's any place you guys would move to, where would it be? And everybody said Dubai, because it's such an easy spot to I go think to, it's a and plus, center of सारे देसीज वगैरह भी, yeah, है ना? इस और तरह से भी पाकिस्तान से center है करीब kind of। है और हमारी तरह का ही है, और थोड़ा सा हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, थोड़ी सी लंबी बिल्डिंग्स हैं तो हमसे। नहीं, मुझे Yeah, artificial it's लगता very है। peaceful। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई, अब मैं दुबई का रेजिडेंट हूँ, जब मैं पहली बार रेजिडेंट हुआ मैं यहाँ से, नहीं इट भाई इज वाह, कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। कैसे? क्या कौन रहा है,
क्या कौन रहा है, कैनेडियन पासपोर्ट है उसके पास। तुम्हें चाहिए? हाँ तुम्हें दुबई की रेजिडेंसी चाहिए? एमिराती पीआर कहता रहता हूँ, मुसीबत। Golden एमिरेट्स visa। आईडी, हाँ एमिरेट्स आईडी कहते हैं ना इसको। इट्स कॉल्ड अ ये गोल्डन कैसे वीजा, बनता 10 है? साल का मिल जाता है। ऑल यू नीड इज लाइक 4 लाख रुपए। ला दे, मैं कराता हूँ। भाई आधे अच्छा, आधे कर नहीं, ले golden तेरा visa is 392 लगते हैं, 8,000 भाई अपना रख रहा है ऊपर से। ला दे भाई ने पूरी रिसर्च कर डाली है, ला दे। यार ये एक्चुअली है, ये भी हाँ, इस बारे में या। डिस्कस करेंगे, ये भी टैक्स से हटके, लेकिन मैं अच्छा, चाहती हूँ इस बारे में बात आई हो। एम गोना सबमिट माइन एंड आयशा's. हाँ If you want I can submit yours as well. प्लीज डू। मिड दिसंबर में फ्री हो तो फिर दुबई जाके हमें स्टैम्प कराना पड़ेगा। लेट्स गो। लेकिन टिकट वो देंगे। टिकट कौन घुमाएंगे, देंगे? फिराएंगे भी। टिकट कौन देंगे? दुबई दी गवर्नमेंट। मुझे भी? हाँ, तुम्हारा पोर्टफोलियो है? If you have a portfolio, I can actually help you out. पोर्टफोलियो है? हाँ है। बन जाएगा इसका पोर्टफोलियो? कुछ भी नहीं बन जाएगा। उससे मैं पूछ भी किससे रहा हूँ, यानी कि वो उसका क्या लेना देना यार। वो बेचारा कह रहा है कुछ भी नहीं है, बन जाएगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम अप्लाई किया हाँ। फॉर द गोल्डन वीजा। इससे पहले तो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी फ्रीलांस के अंदर, अच्छा बट अभी मैं जब लास्ट ट्रिप गया हूँ तो आई हैव अप्लाइड फॉर द गोल्डन वीजा। तो देखो क्या बनता है अभी, आई डोंट नो। ऑलरेडी अ रेजिडेंट? हाँ, आई एम ऑलरेडी अ रेजिडेंट। पर्सनल लेवल पे सवाल पूछ रही थी। अच्छा नाइस, गुड यार, माशाल्लाह। तो वो सिचुएशन है। थोड़ा सा अब दूर कर ले, अब तो बहुत करीब आ गई यहाँ पर। दूसरी हाँ, बात ये कि अच्छा, fries हाँ। किसी और को चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, तू खाती रहे। So अच्छा true. हाँ, तो मैं नहीं खा सकता, शबीर के सामने तो नहीं खा यार सकता। I think when it comes like, don't you think it's a little sad that the market is so volatile in Pakistan, जिसकी वजह से पाकिस्तान से उठ के बोरियां भर के पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है? And how much do you think, like as also a business owner, did you see some sort of a dip in the overall market? There was 89% decline in sales of the e-commerce business What? when this happened. लेकिन e-commerce and what? Tech? Tech. क्योंकि तू tech e-commerce कर रहा है. Wow. And 89% decline is a huge decline. it was done. Basically, अगर थोड़ा सा और जाता तो we were out of business. 89% का मतलब है कि अगर तुम 100 रुपए कमा रहे थे, अब तुम 11 कमा रहे हो, या जी। it means अच्छा what? तो तू Yeah, 11 रुपए and में I'm survive कैसे कमाने कर की रहा बात था? नहीं मैं कर रहा। Exactly, that's the point. मैं 11 की सेल कह रहा हूँ। ओवरहेड्स तो वही थे, खर्चे तो वही है ना, मतलब And how salary long did this period lasted for? 5 months 6 months. So you went, 5-6 months। तूने बहुत 5-6 लंबा महीने time। नुकसान किया होगा. हाँ, Because I have some numbers here. Not from your businesses. मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये इतनी क्या कहाँ से research निकाले कर लिया इसने? भाई? मैं तो 5-6 महीने नहीं कह रहा था। Pakistan is actually, to correct you, you said it's the 5th largest e-commerce market. It's not. Pakistan, according to Google, Pakistan is the 46th largest market when it comes to e-commerce. अच्छा नहीं, I said smartphones. अच्छा, New smartphones, adaptability of smartphones. okay. E-commerce overall, यानी internet market जो internet पे पैसे खर्च करती है, with a predicted revenue of 5.6 billion by 2023. Like this year, हम लोग 5.6 billion रुपए खर्च कर रहे होंगे इंटरनेट पे. Really? Yeah. 5.6 बिलियन वाकई? इंटरनेट पे खर्च वाकई? कर रहे होंगे। Wow, that's a huge number. तेरी Anyways, टीम की रिसर्च है, मुझे ना बोली। yeah. अपनी टीम को Guys, आके if दिखा। this is wrong, let me know in the comments below. The biggest player in Pakistan e-commerce market is gulahmed.shop.com. The store had a revenue of $32 million in 2022. Last year, they did $32 million. But just to compare Pakistani market with some of the larger markets, it's actually insane. I was reading this and I was blown away by it. जो Alibaba है, Alibaba in 2022 did a business of, take a random guess. 20 billion. $20 billion? हाँ। 5 बिलियन। 5 billion. पाकिस्तान ने 5.6 बिलियन तो पाकिस्तान ने किया. 10 बिलियन। नहीं, पाकिस्तान ने बिलियन ओवरऑल किया. टोटल पाकिस्तान ने Overall किया ना? 5.6 बिलियन रुपीस dollars. डॉलर। Dollars. Are you sure? That's what I'm saying. Zainab, are we sure? US dollars. 5.6 billion dollars पाकिस्तान ने e-commerce पे खर्च किया है इस साल. मिलियन है. Zainab, 5600 million लिखा हुआ है. 5600 million 5.6 billion ही होता है. यार कंफ्यूज मत First कर of यार। all, है ना? पता नहीं। यार, इतने confidence 100 million is a billion, guys. Come on, right? I don't know। इतने पैसे आएंगे तो सोचेंगे हम तो। हम चिप Anyways, से आगे बढ़ेंगे तो सोचेंगे खैर, मिलियन anyways. बिलियन का। So, Alibaba
अलीबाबा ग्रुप ने अली एक्सप्रेस भी है, alibaba.com भी है, उन्होंने कितना, आप तुम कह रही हो $5 बिलियन खर्च हुए हैं उस पर? 10 बिलियन। वहां पे कितने की परचेसेस हुई हैं इन योर ओपिनियन? यार मुझे ये पता है कि they did one day where they did 11 billion in a day, I think. 11 billion in a day. हाँ. So in 2022, how much money did Alibaba get? I don't तो know. 300 बिलियन आ गया, 365 बिलियन। 365 billion नहीं, ये ज्यादा हो रहा है. I would चलो say 200 बिलियन कर 70? लो। 70 billion? हाँ. You're just 10 times off. Alibaba Group did $700 billion of revenue in 2022. अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वाह! गुड यार, हम लोग मजा आया सुन के। Bro, एक- that's हम insane! $1 billion का लोन लेना होता है. Every single person in the country is like, वो लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा. $1 billion. That's why I'm saying it's insane. या 700 $700 बिलियन का तो एक कंपनी ने रेवेन्यू किया. शर्म आ रही है? मुझे भी आ रही है. पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रही। क्योंकि तुम चिप्स खा रही हो. मेरा लेकिन- लेवल कुछ और है। It's just insane that $700 billion. And by the way, Amazon, जो US based company है, that is expected to beat Alibaba Group very soon. And in 2027, their expected sale is going to be sitting at, sorry, 1 second. आगे हो गया, गलत हो गया. ऊपर नीचे हो गया सिस्टम सारा। Somewhere, $1.2 trillion. ओह, Amazon is भाई। expecting कि आज से 4 साल पहले बाद बताओ या 3 ट्रिलियन साल में बाद कितने जीरोस होते हैं? ट्रिलियन जीरोस होते हैं. गुड बॉय, स्मार्ट बॉय, यही बात समझ आनी थी मुझे। Thank you so बिल्कुल मेरे लेवल की बात की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. नहीं, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 ट्रिलियन. और वो ट्रिलियन बनता कैसे है? With the zeros. 1 trillion has a trillion zeros. फिलहाल इस पे तुम्हें जज ना करता तो मुझे लगना था कि यार वाकई ट्रिलियन है तो 1 ट्रिलियन बना है ना। खैर anyways. मेरा दिमाग अभी इस टाइप का है। क्या मतलब मैं थी कि हाँ ट्रिलियन होंगे तो 1 ट्रिलियन बनेगा। Actually 1 trillion has उसने one. भी गूगल किया. हाँ 12 zeros पता No, चल no, गया no. No. I'm actually gonna say something. Actually, that'll actually make sense. 1 trillion. 1 trillion has 1 trillion ones. मेरा बेटा, मैं सदकी हो गई। हाय उसको हंसी भी आ रही है अपनी बात पे। मुँह हो गया। Allah की कसम. कुछ Yo, नहीं, tell me if I'm wrong. Yo, what wrong? Am I ऐसे wrong? कहोगे तो सभी कहेंगे कि नहीं 1 wrong. trillion has 1 trillion ones. Yeah. Okay, how many? No biggie. You think I'm wrong? Yes. How? I don't know, but the way you said it is wrong. No, 1 trillion has 1 trillion ones. उसको आपकी नॉलेज से मसला नहीं है. हाँ, उसको मुझे आपसे आपके मसला है. तरीके से मसला है। Sorry. मैं आप ही से बात करता हूँ. हाँ जी, आ जाएं जरा. मैं आया हुआ था ना पॉडकास्ट. It's crazy, man. So these companies are doing this much. Mbappe was in. I was reading on like some news article that Mbappe got a deal offered. तुम्हें पता है ना Mbappe का? हाँ, फुटबॉलर। फुटबॉलर. उसको सऊदी अरब ने बोला कि आप एक सीजन के लिए आपको $1 billion हम देते हैं. फिर उसने क्या कहा? उसने रिजेक्ट कर दिया. And I was that day it was kind of मुझे भेज देता। that day was like kind of like यार पाकिस्तान तो काफी ज्यादा like हम we're on the verge of bankruptcy if we don't get the $1 billion from IMF. And this guy is just rejecting $1 billion. Then I read Taylor Swift ने अपने concert जो उसने किए हैं, Taylor Swift is a singer. Messi was I offered know. 1.4 billion ना. I think he took that deal. नहीं, he didn't. अच्छा, he didn't from Saudi Arab. हाँ, for Saudi he didn't take the deal और उसके बाद He went to US, but he's part of the league. Yeah. I उसने think कहा he's कि भाई part of the मुझे team. shares Yeah, चाहिए. उसको shares चाहिए. So he He's eventually he's actually gonna make up intelligent. end up making Yeah. more money. Taylor Swift did concerts जिसके अंदर she earned a revenue of more than $1 billion. Concerts. She's a singer. दुनिया बहुत आगे है भाई। In The terms world of is people are making serious money around the world and we are stuck backwards. So I mean it's a little sad, but do you see hope in the future? Tech hope, tech world. से यार कोई- अभी तो it's very positive honestly. For the next year I feel कि चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी. But वही बात है कि कुछ भी होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो वाला सिनेरियो है ना. Like एक आप अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा रहे होते हो and suddenly something happens. वो किसी भी साइड से हो सकता है और it is gone. sad. It is sad.
तो ऐसी मार्केट के अंदर बिजनेस कैसे करें लोग? यार सो माय थिंग हैज ऑलवेज बीन कि आप जितना ज़्यादा डिवाइड कर सको, डाइवर्सिफाई कर सको, यू आर नॉट इन द सेम इंडस्ट्री. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन ओपनिंग न्यू स्टफ, चीज़ें करता How many रहता हूँ. businesses you have right now? 3 that everyone knows. Saman, Yeah. YouTube. Yeah. Oh, okay. Yeah. 1 degree. Yeah. 1 degree. Yeah. Management company. Yeah. By the way, I have to give it to you. You're one of the smartest YouTubers that I know Okay. in ये Pakistan. तारीफ लगी है, ये तो तारीफ ही है. Honey, seriously. उसकी वजह ये है कि you have truly monetized every single ounce of your fame, and you have turned it into an industry around yourself. जिसके अंदर तुम्हारे पास businesses भी हैं, तुम्हारी अपनी management company है, you have your own YouTube world that you go on. You have a proper office. You have a proper team of how many individuals do you have under you? 17. 17. So you're running it like a business. I like that. I like that. It's very interesting to see how did you turn your creativity from just being creative into a proper full form business जो कि fully monetizable है. Because a lot of people, including myself, I'm not fully monetizing myself. I know that. But you do, so it's a very good thing. I'm appreciating. साले है, thank you बोल दे. नहीं, मुझे याद आ रहा है कि कहाँ पे क्या तू बेहतर कर सकता है. For example, if you were to dissect me as a YouTuber, go on, do it. I would first make the upload schedule more consistent. Okay. वो चीज़ सबसे बड़ी ऑफ है. Sure. दूसरा, you have a massive audience and you're one of those YouTubers जिसका पाकिस्तान में बैठ के भी, कनाडा में भी ऑडियंस है, यूएस में भी ऑडियंस है, इवन इंडिया, पाकिस्तान, यूएई सब में ऑडियंस है. तो आई वुड बी मेकिंग अ ब्रांड जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अलावा भी आप बेच सको. Okay. It could be anything. Let's come up with a new brand idea. ये podcast पे चल हम लोग कुछ नया business start करते हैं. बोल, चल. If you and I were to do business together, what do you think it would be? What brand should we launch? Itel. सुंदस तुम्हें भी हम बीच में डाल नहीं देंगे. मैं आइडिया दूंगी ना, तो फिर नहीं, जानी, मैं तुझे लामक भी. पालूंगी ना, क्योंकि आइडिया मेरा होगा. 20% तेरा, नहीं 40 ना, मैं मेरा, बताती हूँ कि बोलने प्रॉमिस देना. तुम लोग एक्चुअली तुम हाँ. लोग टेक पे कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों का उसको चीजें पता है और तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है टेक में. कि ये चीज अगर मुझे कोई टेक की बात, चीजें पता, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं ना, क्योंकि मुझे कोई टेक की चीजें समझाएगा तो मैं होंगी कि अच्छा क्या रोम, क्या रैम, क्या ये, क्या समझ रहे हो. जानी तो टर्मिनोलॉजी तो बिल्कुल ऑन पॉइंट तूने मारी है. इतना तो मुझे नहीं पता. इतना तो हमने क्या discuss करते रोम, हैं. क्या रैम, बिलाल कह रहे हैं वो क्या वो है. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या. अच्छा, अच्छा, तो बेसिकली अगर मुझे रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो हाँ, तो ये चीजें मुझे कोई समझाएगा तो मुझे शायद समझ भी ना आए. मैं होंगी कि अच्छा कब बात खत्म होगी. बट तुम्हें कोई समझाएगा तो तुम होगे कि अच्छा हाँ, अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे करें तो ये चीज भी तो चेंज हो सकती है. तो आई थिंक तुम दोनों का मेन इंटरेस्ट जो है टेक. मुझे और बिलाल को देखो और तुम बताओ हम कौन से प्रोडक्ट्स याद आ रहे हैं तुम्हें? टेक, फोन. फोन्स में क्या? फोन्स, हाँ. सेल फोन. नहीं, but एक और चीज है ना, हम अपना सेल फोन कंपनी नहीं खोल सकते भाई. नहीं, सेल फोन नहीं. तुम लोग वो जो ड्रोन्स होते हैं उसमें तुम लोग बड़ी चीजें चेंज कर सकते हो. कैमरास लगा दिए, हटा देते हैं ड्रोन से. माइक्स लगा दिए, कैमरा बगैर पंखों के ड्रोन्स बेचते हैं. सुंदर आपका 20% हो गया. हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं. 3-way बिजनेस. 20%, 40%, 40% बाकी बच्चा लोग का. बाकी सारा बच्चा लोग का. जॉनी लीवर याद आ गया. अच्छा हाँ, सो तो बेसिकली तुम लोग ड्रोन में इतने चेंजेस कर सकते हो. अब तो Like कैमरा भी आ गया. जैसे कैमरा है उसकी तुम लोग कोई नेक्स्ट लेवल कर सकते हो. 360 कैमरा कर सकते हो, वो है. उसमें माइक लगा सकते हो, वो है. भी है. अब तो तुम लोग का कुछ तो तुम लोग भी करोगे ना. सब कुछ मैं बता दूंगी तो तुम लोग क्या 40-40 खाओगे. मैं पागल हो, या तो मेरा 40% शेयर करो, फिर मैं बताती हूँ. कंपनी में लीड डिजाइनर सुंदर को रखते हैं. No, but like what other than drone, like other than tech, what do you think Bilal and I can do Also, together? like शवीर है ना इन्वॉल्व, तो इट डज हाँ, नॉट think मैटर कि about हमारा के- इंटरेस्ट क्या है. तुम matters देखो ना, कि मुझे इसकी तुम audience मुझे का पकड़ interest के क्या है. बिलाल के बिजनेस में घुसा रही हो. हाँ. तुम बिलाल को पकड़ के क्योंकि और तुम दोनों का कहीं सेम बीच में इंटरेस्ट लेकर है. इसका इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, हाँ. इसकी ऑडियंस का इंटरेस्ट मैटर करता. ओह, एंटरटेनमेंट. You suck. थैंक यू. थैंक्स ब्रो. But what do you think? सोचती हूँ ना, तुम लोग थोड़ी सी अपनी बातें करो. ऐसे इतना तो सोच के प्रेशर में मुझे आते हो बता तो मैं दियो, वाइबा जैसे बोला कैमरे के नहीं सामने जाता. direct What do you नहीं. think? What do you think? If we could do something together somewhere in the middle that aligns both of our audiences together, what do you think it would be? यार कुछ भी ऐसा जो हर बंदे के लिए हो.
लाइक Chips. नॉट टेक. हाँ, chips लॉलीपॉप, फुल लॉलीपॉप का एक ब्रांड खोलते हैं, खोल सकते हैं. उसका नाम रखते हैं लॉली, खाली लॉलीपॉप लिखते ही नहीं आगे, डिफरेंट हो जाएगा. मेरा कर दो और उसका 40% goal- शेयर बिलाल, अभी भी सोच लो. 20s का कर दो, 40 मेरा कर दो. मैंने कुछ तो अकल वाली बात की. पागल, मेरे पास 40 है ना, मैं तुझे दे दूंगी. मुझे एक आइडिया आया यार, सुन तो लो, मेरा आइडिया कंप्लीट नहीं हुआ यार, हमारे 60% चले जानी, मेरा जाएंगे. आइडिया कंप्लीट नहीं ना हुआ, रुको, मेरा आइडिया पूरा नहीं लॉली हुआ. रखते, पॉप काट देते हैं. लॉली पॉप- भी idea पॉप complete आगे हुआ. से काट देते हैं. डन. और उस लॉली के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, वो ये होगी कि वो गोल नहीं होगी. वो स्क्वायर होगी. वो स्क्वायर होगी. और देखो, मैं फैसलाबाद से हूँ. मेरी इमेजिनेशन बहुत गलत है. किधर लेके जा रहे जो हो? फैसलाबाद से नहीं है उनकी भी गलत है. क्या कर रहा है? वो स्क्वायर होगी, ठीक है. और जब आप उसको खाना शुरू करोगे ना, थोड़ी देर बाद खुद गोल हो जाए. व्हाट द हेल पार्टनर, मेरा बेटा क्या हुआ था, क्या हुआ था कनाडा में, मुझे बताओ. क्या हुआ था कनाडा में ऐसा जो तुम इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो और तुम नहीं, चाहते दिस हो इज एक्चुअली, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा, दिस इज एक्चुअली जीनियस. कि- यार इसकी Think एक तो about हर लॉली जीनियस है ना. नेक्स्ट आइडिया करते हैं. नेक्स्ट आइडिया, इसका 60% भी मुझे दे दो. मुझे 40 सोचने दो, मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, रुको. यार मुझे लगता है कि तुम लोग कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो जो फॉर एग्जांपल जो कि आने वाले टाइम्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हेल्प करे, जो 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 यंगर जनरेशन है ना उसको हेल्प करे, बिजनेस में भी, अर्निंग्स में भी, एंटरटेनमेंट में भी. स्कूल खोल लेते हैं. यार तो इसमें तुम लोग की Serious. क्या टेक Bro. बात होगी स्कूल खोल के. नहीं, पैसा बहुत है. अकेडमी अच्छा, खोल सकते पैसे हो. से हम रिलेटेड बात करें. हाँ, तुम लोग डिजिटल एकेडमी खोल लो. जिसके अंदर हम व्लॉगिंग और टेक यूट्यूबर बनने के तरीके सिखाएंगे. How सिखाएंगे. to be a successful YouTuber in 60 minutes. Bilal and I actually thought about this idea. We actually thought about this idea. Do you we did, remember? we did. Where we were thinking about opening like हम a जब वेले tech होते हैं बहुत academy. आइडिया सोचते हैं, फिर करते नहीं हैं. तुम लोग वो Academy. खुले आसमान के नीचे लेट के हाँ, हाँ, वो वाले लोग हो. गुड. 3 घंटे नहीं, सोचने नहीं, का मैं कहना इसके चल साथ हटाओ खुले यार, कल आसमान के करते नीचे हैं. नहीं, I want to be clear about that. I've never laid with him. I swear, especially not बिलाल ने under फुल कहा. हाँ, हम लोग वही है. छत के बगैर यार मैं किसी के कवर कर लो सामने. यार, उसको कवर ही कर लो. उसने दिखाया कि हाँ हमारी वो वाली दोस्ती के. हाँ हाँ वही. छत कवर के साथ तो- लेटने का क्या शौक है ये? चलो सही. क्या? छत के छत बगैर. के बगैर तुम कह रहे हो नहीं लेटे, छत के साथ खुले भी नहीं आसमान लेटे. में छत के साथ तुम यार लेटोगे खुले फील्ड पे आसमान में. जाकर कि मतलब अच्छा, वी यार ब्रेनस्टॉर्म. नहीं यार, मुझे ना ये कुछ होता है वही फील्स ना लड़कों के साथ आती नहीं है, पता है. अभी तो तू मैंने बहुत गॉर्जियस कह try रहा था किया. जरा आपको. तो जरियाब को वो यार देखो, फॉर सम पीपल यू हैव टू बी. क्या मतलब टेक यूट्यूबर की बात हो रही है कि उसके फॉलोअर्स हैं. लॉस ऑफ वर्ड. यू नो, तू मुझे गलत जगह पे लेके जा रहा है. अभी लॉलीपॉप स्क्वायर किसने किया? लॉलीपॉप इससे लॉली हाउ डिड Lolly. यू Pop फाइंड अ भी डबल नहीं. मीनिंग विद अ लॉलीपॉप? पॉप. I didn't do, you did. You know, so मैं तो many पूछा You कुछ. made us so do many it. people eat lollipop. Are you saying all kids are weird? No, What are you you are saying? weird. No, What क्योंकि are वो you गोल saying? लॉलीपॉप खा रहे हैं ना, That's वो गोल weird खा नहीं रहे है. हैं. against kids. हाँ. अगर Bilal वो- is anti-kids. That's वो- messed up. I can't ये believe देख रहे he हैं, इस said तरह that. लोग कैंसिल Wow. करवाते हैं ये बड़े लोग. Wow. Bilal is anti-kids. बच्चे तो गोल That is लॉलीपॉप खा crazy. रहे हैं. Keep your kids away from Bilal. Oh, मैंने कहा, anyway. कहीं और निकल गया था Good ये. यार, बिलाल प्ले अलोंग करता है. फुल कहता पानी पानी. We'll sell the lollipop without the wrapper. Two reasons. Thank you for watching Two today's reasons. podcast. It was Listen, I'm lovely not having done, you, guys. Bilal. Thank you so much Guys, for would you coming guys over. just And let it me was finish very. this? No, अच्छा, we are करो. finishing this. इसका mic We are बंद करो. actually finishing this. हम finish कर रहे हैं. तो thank you बिलाल for coming. हमने बहुत अच्छी प्लान तो हमारा बहुत अच्छा था बातें करने का टेक पे, और हम नए आइडियाज आपसे पूछना चाहते थे कि आप क्या चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें. बट वो ना थोड़े से हम लोग जेट लैग हुए हैं, तो अभी हमारा टाइम जोन ना थोड़ा सा कनाडा वाला चल रहा है. कनाडा वाला नहीं चल रहा, कनाडा वाला. ठीक है, तो ये 10 दिन के लिए गया था, फिर 1.5 महीना लगा के आया. This is how 10 Einstein दिन के felt लिए- too. Bullied. Nobody believed in him. नहीं वो दुनिया में जाके Nobody ऐसी thought he was a genius, नहीं but नहीं he वो was जाके ऐसी because हरकतें he was करता नहीं था. dyslexic.
He used to उसको prove his स्कूल point. टीचर्स ने बाहर निकाल दिया करते थे उसको, उसको बाहर निकालते हैं। बुली करते थे। गुड आइडिया, टीचर्स का गुड देखो आइडिया था। दुनिया चेंज करके चला गया। तुम लोग मुझे आज ना सीरियस लो, मुझे तो आगे जाके आइंस्टाइन का क्या We फर्क पड़ा? want to change the world, इसलिए तो बाहर निकाल रहे हैं। मेरा आइंस्टाइन का क्या फर्क पड़ा? जब तुम लोग किसी मार्केट जाओ और वहां नंगी लॉलीपॉप नजर आए, तुम लोग को मैं याद आऊंगा, देख लेना। तुम लोग को नाम याद है, मेरा नाम बदल देगा यार। राजौरदास चमड़दास चाचा काश उस हम दिन। भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते। मैं कहूंगा नंगी लॉलीपॉप स्क्वायर, नाम उसका क्या होगा? नंगी लॉलीपॉप / शावीर स्क्वायर, नॉलीपॉप, नंगी पॉप, नॉलीपॉप, नॉनी पॉप। यार सुंदर, तुम क्या बोल रही हो पागल? तुम मेरे ब्रांड का नाम क्यों खराब पूछो कर रही हो? नॉनी पॉप, नॉली, Lollipop. NOLI मैं जा रहा था। बिलाल, I think NOLI पॉप। टाइम भी हो गया हमारा, Lollipop. सही है, मतलब निकलने की करते हाँ. हैं। मेरा भी क्लिनिक वेट कर रहा है, आपका भी। आई थिंक यू हैव बेटर थिंग्स टू डू, आई एम श्योर। Guys, if any one of you, honestly, like if any one of you believe in me, because I do. apparently my friends Fighter, don't. I do. If I you do. guys believe in me and you guys want to start this venture together, नॉनी पॉप। you can reach out to my brand team at nollipop.com. मैं प्रमोट करना at चाहती हूँ customer अपने service Insta पे। nollipop.com. मैं अपने इंस्टा पे प्रमोट करूंगी। आई विल शो में फुल सपोर्ट ना, मतलब मेरा भाई Influencers. एक बिजनेस शुरू कर रहा है नॉनी पॉप का, तो मैं Nollipop नहीं है यार, Lollipop है। Nollipop नहीं है वो केड़ा- यार। केड़ा तुम pop है? मेरे ब्रांड का Nolly, मजाक ना उड़ाओ, Nolly, please. नॉडी This is enough. नॉडी लेकिन अभी तो तूने कहा पॉप नहीं है। चलता है। हाँ, अभी तो तूने कहा पॉप नहीं है उसके वो हाँ, मैंने डाल दिया Nolly. ना वापस उसमें, अच्छा, because it's gonna have a popping sensation. It's a ओह, very वो popping. जो बचपन में हम खाते थे, ब्लैक कलर का पैकेट Oh, मिलता you- था, हाँ. स्पार्कलिंग सा मिलता What था। was that called? नाम नहीं मुझे याद। स्पार्कलिंग मैजिक पॉप। Magic. नहीं, it wasn't called Magic Pop. It was called. It what was was that some- thing that you used to eat? बचपन के अंदर वो जो मुंह में जाके फटता है। पटाखे पटाखे से बचते थे। कह रही पटाखे पटाखे पटाखे, सही कह रही हो। मैजिक पॉप उसको कह देते हैं, क्योंकि Magic मुझे Pop कहते हैं बिल्कुल उसको? हाँ। हमारा नाम डिफरेंट होगा ना, वो तो कनाडा में होता था। ओ तो ये उसका कनाडा में है, original तो वाली वो होगी मैजिक Canada. पॉप हो जाएगा वो। So you special. guys are making fun of my accent and you Yes, guys are making fun of yes, my business yes. ideas. Yeah, That is definitely, crazy. 100%. Anyways, you recently also bought, not recently, I think, तुझे 1 साल हो गया टेस्ला लिए हुए? हाँ. How long has it been? 1 साल होने वाला है, I think. I don't know. 1 साल नहीं, I think 8 महीने हो गए। And your experience with driving Tesla in Pakistan? Be honest. Fine. हाँ, it's completely Pakistan. fine. You don't even think about it, क्योंकि सोचता था तू होगा जानी। ब्रो ये नहीं, है। कोई सीन नहीं है। टेस्ला इज नॉट अ स्पोर्ट्स कार। खड्डों में लगती नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। व्हेन यू वांट टू यूज इट एज अ फैमिली कार, आप उसे फैमिली कार के तौर पे यूज करें। कभी दिल करे तो उसका मोड चेंज करें, तो इट गोज फास्ट। वो वाला सीन है। बट अदरवाइज इट्स अ कंप्लीटली नॉर्मल कार। मतलब आप डेली यूज कर सकते हो। मैं आज भी उसमें मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सुकून है। बिजली से चार्ज हो जाती है, सोलर पैनल लगे हुए हैं घर में, मुफ्त चार्ज हो जाती है। कहीं आपने लेके नहीं जाना, कोई मेंटेनेंस नहीं है। By the way, if you didn't have solar panels, how much would it cost to charge Tesla per month in your house with electricity? यार इट इज़ वेरी सिंपल। सो टेस्ला की बैटरी है 65 किलोवाट आवर की, विच इज़ बेसिकली 75 यूनिट्स। तो जो भी आपकी यूनिट की कॉस्ट है, जो बिजली के मीटर पे यूनिट की कॉस्ट आ रही है, वो चेंज होती रहती है ना हर घर की। तो आप 75 से उसे मल्टीप्लाई कर लें। But in like average it out, let's say a month, how much should it cost you? या आई हैव नेवर टेकन द एवरेज आउट। मुझे तो मुफ्त पड़ती है, तो मैं वो बिजली वैसे भी जानी है। 14 रुपए का यूनिट गवर्नमेंट वापस लेती है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 440 किलोमीटर्स। क्या दिखता नहीं दिखता लगा रखे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। 75 into 14 14, so 1000 रुपए। हाँ, 400 किलोमीटर के 2 रुपए का किलोमीटर। 3 इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ? और मल्टीप्लाई क्यों करना है? डिवाइड करो ना 440 से। 440 किलोमीटर रेंज है एक बार फुल की। हाँ, तो इतने का किलोमीटर पड़ रहा है। ओह, तो तुझे 2.5 रुपए का किलोमीटर पड़ रहा है। सो बेसिकली तुझे 1 फुल चार्ज 1000 रुपए का पड़ रहा है हाँ बेसिकली। और तुझे क्या लगता है, तू 30 दिन चार्ज करता है इसको? हाँ, रोज आके लगा देता हूँ ना। मतलब जितना लेकिन use- रोज फुल चार्ज तो नहीं ना होती? नहीं, कभी भी नहीं फुल चार्ज। फुल चार्ज तो कभी भी नहीं होती। 80% तक करता हूँ। क्यों? खुद नहीं करते या होती नहीं है? वो सो किसी भी बैटरी को अगर आप 20% से नीचे लेके जाओ और 80% से ऊपर लेके जाओ, तो वो उसका सबसे बुरा स्टेट होता है। बैटरी Oh. deteriorates over time when you charge it over 80%.
ओ तो मुझे अपना फोन भी 80% पे हाँ, चार्ज करना टेक्निकली चाहिए। यस। मेरा तो 80% पे फंसता है तो फिर मैं और ढीट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ जब नहीं 100% बट पे वो जो होगा। फंसता है वो बेसिकली योर एन आईफोन यूजर है मुझे हाँ, हाँ तो उसमें वो ऑटोमेटिकली देयर इज अ सेटिंग हम्म। वो जान के स्लो कर देता है सो दैट यू हाँ। यूज इट टिल तो 80%। बेसिकली हाँ हमें ऐसी बातें बताओ ना बिलाल कि अपने फोन को 80% तक चार्ज करना चाहिए हाँ नॉर्मली। वो ऑटोमेटिकली 80 पे जाके स्लो हो जाएगा। हाँ नहीं तो फिर मैं 80 के बाद निकाल लिया करूँ। हाँ हाँ लेकिन तुझे पता गुड। है ना 0 to 80 takes as much time as 80 to 100 takes. ये बात मैंने सुनी भी वैसे। Yeah. हाँ बेसिकली होता ही है कि बैटरी के अंदर आप ऐसा समझो ना कि कोई भी जगह है जो फिल होनी है पावर से तो पावर आई जा रही है बैटरी में फिल हो रही है जब 80% पे वो आ जाती है या मतलब उस स्टेट में होती है तो मोस्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी फुल सो नाउ इट हैज टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट दैट 20% अप। An analogy that Elon Musk gave on it was like imagine a car parking. जब कार पार्किंग है यहाँ से सारी गाड़ियाँ उस पार्किंग स्पॉट्स में जानी है ठीक है तो जब एम्प्टी पार्किंग स्पॉट होगा तो जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस जगह को इजीली फुल कर देंगी। जब वो 80% फुल हो जाएगा तो जो आखिरी 20% है ना उनको पार्किंग ढूंढने में टाइम लगता है। हाँ। सो इट्स लिटरली लाइक दैट वे कि आयंस जो हैं दे आर लुकिंग फॉर अ पार्किंग स्पेस so ठीक है, they're हाँ, just हाँ, हाँ, bumping हाँ, around देखते until हैं they और फिर एक find जगह the जाके right फिट place होते हैं। so it takes longer from 80 to 100 and हाँ, हाँ, you हाँ। shouldn't charge it because it deteriorates over time so yeah आईफोन 15 में तो अब वो साइकिल काउंट भी बताता है। कि कितनी दफा चार्ज हो पहले गया। बैटरी हेल्थ होती थी ना सो 15 सीरीज में उन्होंने साइकिल काउंट भी डाल दिया कि कितनी बार आपने उसे 0 to 100 चार्ज किया। सो राइट नाउ मेरे इस फोन की अगर मैं देखूं this is 15 दिस इज 15 सीरीज में आई थिंक सब में है लाइक नॉर्मल वाले में भी है इट्स 35 राइट नाउ। so you have charged your दिखा so you've So you've charged charged your it phone 35 times? times हाँ इतना किससे तू बातें करता नहीं नॉट इन अ डे साइकिल्स बता रहे हैं ना। साइकिल्स ओवरऑल साइकिल्स है ना ah आई बीन यूजिंग इट फॉर लाइक 30 और डेज ये तो कितना होना चाहिए। बेसिकली आप एक दिन डिपेंड करता है आपकी यूजेज क्या आप एक दिन में एक बार चार्ज करते हो यूजुअली। आपका तो यूसेज काफी होगा हाँ। फोन का है ना। वैसे भी अब वी यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ बी रोल्स एज वेल। तू लेके आया कनाडा से? नहीं क्यों? यार yeah I मैंने just मंगवाया didn't भी था find इससे। that big of a difference between iPhone 14 and 15 I didn't find that it was useful for me to हाँ spend तेरा महंगा extra बिकवा money देता right मैं now यहाँ पे क्या चीज महंगा बिकवा देता पाकिस्तान। iPhone 15 हाँ हाँ नहीं मैंने वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट नो इट्स ये थोड़ा लाइट वेट है या मुझे लग रहा हाँ है लाइट है ना। डू यू थिंक इट वाज इट्स वर्थ इट यार आई बिलीव इट्स It's a वर्थ better इट। upgrade? हाँ अगर आप 13 मेरा तो ये सीन है कि आई अपग्रेड एवरी ईयर। अच्छा उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका जो पुराना फ़ोन है वो अपनी अच्छी हालत में ही बिक जाता है तो उसमें आपको अच्छी मैक्सिमम price वैल्यू मिल जाती है। तो आप जब भी अपग्रेड करोगे तो अमाउंट ऑफ मनी यू आर पुटिंग इट वो सेम ही रहेगी। मतलब आप 2 साल में कर लो इसमें एटलीस्ट ये होता है कि आपको हर साल नया फ़ोन मिल जाता है। ऑल्सो डू यू थिंक कि जैसे मैंने भी अभी पकड़ के सबसे पहली चीज़ ये फील की है कि ये लाइट वेट है। तो यहाँ के लोगों की ये वाली मेंटालिटी है कि जितना लाइक हैवी हो या थोड़ा सा आपको हाथ में फील कोई ठोस चीज़ पता चले कि अच्छा हाँ आपने पकड़ी हुई है तो लोग ज़्यादा प्रेफर वो करते हैं। मतलब आई वुड प्रेफर कि अच्छा हाँ कोई चीज़ हो अगर वो गिरे तो इस तरह ना हो कि बिल्कुल ही हल्की थी और टूट गई यार और ये- एप्पल की ब्रांड वैल्यू ये अच्छा बाय द वे Like, किसी भी चीज़, आई हैव कोई भी डन phone। अ ड्रॉप टेस्ट। इसके बारे में बहुत रूमर्स थे कि फ़ोन टूट रहा है तो आई हैव अच्छा डन लाइक अ प्रॉपर ड्रॉप टेस्ट। मेरे पास दूसरा फ़ोन था ब्लू कलर के अंदर हम्म। उसका मैंने प्रॉपर ड्रॉप टेस्ट किया मैंने अपने हेड हाइट से भी फेंक के देखा है nothing नहीं happens। टूटा। डिड यू रिकॉर्ड इट। हाँ हाँ इट्स अच्छा पूरी वीडियो अच्छा चलो। और उसका फ़ोन का मुझे बताओ ना कि लाइक डू यू थिंक पीपल प्रेफर हैवियर फोन्स और उस यार तरह के आईफोन के एक केस में तो आई metal- थिंक एप्पल हैज सो यार मच तुम बाथरूम में एक सेकंड वॉशरूम से हो जल्दी से जल्दी से जल्दी से अच्छा जल्दी से चलो जाओ जल्दी जाओ। रोक तो नहीं सकते। आप क्या ही रोकें तुम्हें वाकई। अच्छा बताओ बिलाल। सो आईफोन का ये सीन है कि एप्पल की इतनी ब्रांड वैल्यू आई वुड से कि वो जो भी करते हैं ना इवेंचुअली पीपल एक्सेप्ट इट। बट यस वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर थोड़ा ठोस होना तो वो फील हाँ होता है कि जैसे इट्स मोर याद नहीं प्रीमियम। वो नोकिया का 3310 था 3310 था जिसके 3310 बहुत था। ज्यादा बचपन से 3310 हाँ। 3310 सुनते हुए थे। उसमें ये होता था कि अच्छा हाँ वो सीढ़ियों से भी गिर रहा है वो ये भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा क्योंकि वो एक अच्छा ठोस मोबाइल था। आई थिंक अब जो फोन्स आ रहे हैं वो बहुत एलिगेंट बहुत उस तरह नहीं आ रहे कि इतने ठोस ना हो इतने पक्के ना हो। यार सिर्फ आईफोन की बात नहीं कर रही इन जनरल बात कर रही हूँ। एवरी ईयर वी आर सीइंग कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और हर साल मजबूत हो रहे हैं फोन्स। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर पाकिस्तान में महंगा फ़ोन बिकता तो ये आईफोन बिकता
या फिर आप मिड रेंज फोन्स लो रेंज फोन्स लेते हो। वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड वाली साइड पे भी आ रही हैं, पर लोग ले ही नहीं रहे, लोग मिड रेंज में जा रहे हैं। मिड रेंज में वो उतनी जल्दी से तेजी से चेंज नहीं आ रहा, बट फ़ोन मजबूत हो रहे हैं। और हमने लाइक कुछ ऐसे फ़ोन्स भी हैं जो प्लास्टिक बॉडी में आए हैं, फ्रंट उनका ग्लास था और मैं दीवार में भी मार के देखा, नहीं टूटा। अच्छा। आई हैव दोज वीडियोस ऑन माय चैनल। तो वो थोड़ा सा मिथ भी ज़्यादा है 33 हाँ, वाली। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा एक फ़ोन था जो मेरे पास और बाबा के पास सेम था, सैमसंग का ही था, और मेरा फ़ोन बहुत गिरता था। ब्रो ये वही है, आपको बहुत गिरता था। स्कूल और कॉलेज का कोई क्रश याद आया ना तो आपको याद आता है यार वो इतना प्यारा था या प्यारी हाँ। थी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर। और फिर जब आप उसे रियल लाइफ में देखते हो कहते हो ये पसंद था मुझे। तो आई थिंक इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि हम लोग मोबाइल फोन्स में भी वो 3310 लेजेंड बस लेजेंडरी एक माइंड में बना दिया है ना कि अच्छा हाँ, वो उस टाइम का बहुत ठोस फ़ोन था और सारी कैसा रहा? चीज़ें। How was the trip? Short यहाँ trip. तक घुसा हुआ था मेरे दिमाग में। हमें पता है Sorry हमें about that. idea हो अच्छा गया हाँ, था। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं। हम लोग बात लोगों कर ने रहे थे टाइम कि किया होगा, फ़ोन, लोग कहेंगे ये इतने सेकंड बच के इतने पे गया था, इतने पे वापस इतनी जल्दी हो गया। हम लोग Sorry. बात कर रहे थे कि अब आजकल फ़ोन मुझे जहाँ तक लगता है ठोस किस्म के नहीं बन रहे, बट एलिगेंट से डिसेंट से बन रहे हैं, कि ऐसे कट्स हो और ऐसा हो That's कि अब true. वो जो आईफोन का लोग ऐसे भी, तो आईफोन 15 ही था वो जो ऐसे करके लोग दिखा रहे थे, लाइक Yeah, साइड yeah. से बिल्कुल अंगूठों से करके दिखा रहे थे कि वो देखो टूट रहा है। हाँ तो I always feel like जो आईफोन का पहला बैच आता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उस बैच में होती है for some reason. क्योंकि वो उसके I've बाद आई थिंक always- इम्प्रूव कर लेते जो हैं। always फोन felt that. टूटे हैं ना वो सारे अमेरिकन वेरिएंट्स थे। अमेरिकन वेरिएंट इज फिजिकली अ डिफरेंट फोन, उसकी जो एंटेना लाइन है वो डिफरेंट है। Oh. वो बेसिकली फीचर सेम है, बट अगर आप उसकी फिजिकल वर्किंग देखो तो वो डिफरेंट है। जितने ड्रॉप टेस्ट में फोन टूटे In हैं, your opinion, what's the best phone that's out there? iPhone is the best phone out there right now. Android or iOS as a software? iPhone, iOS. iOS, पाकिस्तान के अंदर Android dominates, yes it does. but It's easy to US के use. अंदर it's actually opposite. US के अंदर I was reading 50% of the market share is done by iOS, taken over by iOS. And you know, when you place ads, अगर तुम कभी अपने बिजनेस को लेके प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स वगैरह लगाओगे तो उसके ऊपर भी जो iOS है, those are the people who buy the most. हाँ You true. notice that, right? हाँ. People who use the iPhone, target market actually उनके ऊपर बेस होती है. इसीलिए तो एप्पल इतना सख्ती से हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज सबको पता इट इज नॉट ओनली द आईफोन। उनको ये पता है कि हमारी जो ऑडियंस है जो एप्पल प्रेफर करती है वो प्रीमियम ऑडियंस है, इसीलिए Yeah. कोई भी ब्रांड उनसे पंगा नहीं लेता। बट अब iOS भी इज बिकमिंग एंड्रॉइड, यू नो दैट राइट? With So customization? या सो यूरोपियन यूनियन हैज प्लेस्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देम कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ओपन करनी पड़ेंगी। सो एंड्रॉइड में क्या होता है कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो आपने कर लिया, अगर आपने नहीं करना तो आप गूगल से जाके APK फाइल होती है वो डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाती है। वो iOS में ऐसा नहीं होता। iOS में आपने जो भी सॉफ्टवेयर करनी है आपने ऐप स्टोर से करनी है। सो नाउ दे आर फोर्सिंग एप्पल के वो भी इस चीज को अलाउ करें साइड। But why is that? यार बेसिकली एप्पल ने भी मोनोपोली फॉर्म की हुई है। एप्पल हर एक माइक्रो ट्रांजैक्शन पे पैसे रखता है। तो फॉर एग्जांपल आपने गेम बनाई, आपने गेम बनाने में पता नहीं कितने बिलियन डॉलर लगा दिए, आपने गेम एप्पल के स्टोर पे अपलोड की। नाउ एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन, मतलब मैं उस गेम में अगर कोई भी इन ऐप परचेज कर रहा हूँ तो उसका एक सर्टेन कट एप्पल को जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड Well, देयर they इज made नो the वे टू iPhone. अवॉइड इट। They made the iPhone. दे मेड द आईफोन बट दे गॉट पेड फॉर इट एज वेल। Yeah. They made the software too. ऑल्सो एक और गेम है ना कि एप्पल के ऐप स्टोर पे जो पावर एप्पल की अपनी सॉफ्टवेयर की है वो कोई और नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल म्यूजिक की बात करते हो, वो अपने सिस्टम में उसको इतना अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर देंगे कि आप स्पॉटिफाई को नुकसान होगा। I'm an iOS person myself, and I think the way Apple controls everything, I think I wouldn't say it's a good or bad thing, but I would just say it's really beneficial to people like us because एक तो उसकी integration आपस में Apple की अपनी devices की इतनी next level है कि I use everything Apple, and I know as a user कि how बट एक और चीज है ना frequent, शबीर, how, ये how देखो, fluent the integration amongst all the products is. Secondly, viruses नहीं है. वायरसेस नहीं है। हाँ, वो साइड लोडिंग ऐप नहीं है तो वायरसेस नहीं है, वो एक There is बहुत nothing इंपॉर्टेंट to चीज है। worry about. यानी कि आपको और Security. sense of security इतनी ज्यादा है कि मेरा जो iPhone चोरी हुआ था, I was like, हाँ ठीक है, it's fine. The data is secured. The data is completely safe. In fact, मैंने उसको अपने iPhone को जैसे वो चोरी हुआ मैंने उस पर लगा दिया कि इसको उड़ा दो, फारिग कराओ इस iPhone को. बट So- एप्पल की कुछ हरकतें हैं ना, फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस ऐप नेम्ड फ्लैशलाइट।
before Apple introduced this button of flashlight, Yeah. एक application थी that had, I think it was the 4th most downloaded app on the App Store. Yeah. Overnight Apple decided कि हम खुद flashlight देंगे. So that app got cancelled out because Yeah. Apple के अपने system में आ गया. Yeah. And और कोई option नहीं है, कोई और store नहीं है. They are the ones ranking it. Yeah. तो ये game है. It's too much control in one company's hand. ये भी मसला है. Oh, that's true. That's true. But yes, you're right. But फिर वही बात आ जाती है ना कि even if they allow side loading of apps, you as a user, if you don't decide to side load anything, it's secure. Yeah. I mean, things are gonna change so fast that we can't even ये we भी won't Type-C even भी know. European Union ने force किया तो I know. निकालिए. That was a good That move. was a good one. That was a very good move. कि वो Type-C अब सारे products एक ही 15 तार भी से टाइप charge सी में आ गया ना. हाँ. There's another thing that we looked into. You know, AI UK के अंदर there's an AI robot whose name is Abigail Bailey. Okay. Abigail Bailey is a principal of a school. An AI robot. Did you understand what I said? Yes, I did. Okay. Did you understand what I said? हाँ, Then why मतलब are you guys not more मतलब surprised? क्योंकि ये तुम बातें बताते हो but tell us what it यार did. वो just एक इससे आगे भी AI हम expect कर सकते हैं. modeled robot जो है, AI modeled robot जो है, वो एक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है. मैं ये कह रहा हूँ. हाँ. मतलब I हाँ. think AI तो अब So इतनी Why do you चीजें guys act कंट्रोल like कर you रहा guys है. already know this? There is a ministry in UAE that is working out to be completely AI. Oh, that's crazy. So एक पूरी ministry होगी जो अब तो AI चीजें based होगी. इतनी AI कंट्रोल्ड इतनी ज्यादा चीजें हो गई हैं. मतलब अगर मैं अपनी फील्ड में देखूं तो सर्जरीज वगैरह भी जो अब हो रही हैं वो रोबोटिक स्टार्ट हो गई हैं, होना स्टार्ट हो गई हैं, हाँ. इंट्रोड्यूस करवा दी हैं. Robots, well, robots and AI are Different, not the same obviously, thing, हाँ. right? Yeah. Robotics is everywhere, but AI is not everywhere right now. But sooner, AI is going to be everywhere, and you'll see कि इसी तरह जो स्कूल के जितनी भी ऐसी positions हैं जो कि easily manageable हैं, I think those will go first. For example, Bro, I I don't was think you're sitting with going to my need friend. cashiers anymore ever because of robots and I was- AI inside of a robot. I Yeah, was go on. sitting with my friend कल के दिन. He has one of the biggest websites Shopify based जो कि कपड़े बेचने हैं, export leftover के नाम से. ठीक है. And I was asking, मैंने कहा AI को use कर रहे हो? And he's like 90% of the images on my website are AI generated. Wow. They're using Midjourney and ChatGPT-4. उसके थ्रू वो एक पूरा ह्यूमन सब्जेक्ट जनरेट करते हैं. लेट्स से दे से कि एक लड़का जनरेट कर दो जिसका बैकग्राउंड बैठा हो के वो टीवी लाउंज में बैठा हुआ है, ऑरेंज कलर की उसने शर्ट पहनी हुई है. तो वहाँ तक वो जनरेशन एआई से कर रहे हैं. एंड देन उस शर्ट को जी कस्टमाइजेशन है, लाइक यहाँ लोगो है, यहाँ लोगो है, वो बाद में कर रहे हैं. सो दे डोंट हायर एनी मॉडल्स, दे जस्ट जनरेट एआई जनरेटेड पिक्चर जिसके अंदर जो ह्यूमंस हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते. सो नोबडी कैन क्लेम कि ये मेरी तस्वीर क्यों यूज़ कर रहे हो, और जनरेट हो रही है. That's crazy. आई थिंक वैसे ये वाली चीज़ें इसमें मुझे लगता है टेक ओवर कर लेंगी, बट मेडिसिन में रिसर्च में ये चीज़ें टेक ओवर करेंगी, डेफिनेटली हेल्प करेंगी. हाँ. बट आई थिंक सर्जरीज वगैरह में और ट्रीटमेंट्स में आई डोंट थिंक सो कि इट कैन टेक ओवर. आई थिंक इट कैन. आई will. डोंट थिंक Of सो. course it will. लेट So मी that's- एक्सप्लेन कैसे. कैसे? So right now अभी जहाँ पर हम पहुँचे हैं 5G की वजह से one thing that is being done possible is कि अब आप वायरलेस दूर से रिमोट सर्जरीज कर सकते हो. So the actual surgeon is let's say in US और पाकिस्तान में वो सर्जरी कर रहा है और वो वहाँ से कंट्रोल कर रहा है, और रोबोट है जो एक्चुअल सर्जरी कर रहा है. वो उसकी सर्जिकल आर्म्स हैं. सर्जिकल आर्म्स जो है वो रोबोट है. So the other person in US तो वो is वहाँ just से बैठ के controlling. कंट्रोल कर रहा है ठीक है. because of the 5G connectivity which is really वही तो मैं fast. मैं कह वही रही हूँ ना बताने लगा हूँ कि है तो पीछे बंदा ही ना, वो नहीं, करेगा लेकिन तो वो बंदा ही वही कंट्रोल बात है कि this was more difficult to develop a machine that is accurate enough कि उसके सिग्नल को वो यहाँ तक करे. The AI part is not that difficult. वो ऑलरेडी हो चुका है. जो मुश्किल काम था कि इतना एक्यूरेट रोबोट बने जो कि माइक्रो लेवल के ऊपर भी चीजें सीधी कर सके. ये ना हो कि काटने का कुछ कहें वो कोई और वेन काट दे. ये चीजें मुझे ये लगता है ना कि ये चीजें एआई या रोबोट्स वगैरह नहीं कर सकते. I think they will do it. I think don't so. another way to look at it is मतलब they'll always the need a amount human of being. नहीं देखो another thing to look at it is the amount of variables there are on the road. Do you think an AI
driving the car has how many variables? It has a variable of the road, it has a variable of traffic, people, speed limits, change of lanes. There's so many different variables. Not as much as you would perhaps when you're going into a surgery or doctor thinks of, but still a lot of variables. सही है fog है नहीं है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, कितनी दूर जाना है, signals, stop and go, stop signs, animals, लोग, यानी बहुत ज़्यादा different variations, speed breakers, everything, potholes, everything, right? Toll booth. And yet Tesla का जो full driving, जो FSD है उनकी full self drive, that's a thing. फुल कवर कर रही है Everything. You put in the map. आप अपने मैप में जाओ और आप एड्रेस डालो. From one spot to the other spot. Without touching the steering wheel or the race brake pedals, anything, it'll go. Without even touching the steering wheel once. So if AI is able to get there, you'd be surprised what AI will do in the next 10 years. We Yeah, don't it's even know scary. what we're discussing. We don't Yeah. even know the right questions to ask. Because we don't even know what it means to say कि यार AI is smart. जिन चीज़ों को हम तोलते हैं ना, हम जिस smartness को क्या कहते हैं उसको? तराजू पे तोलते हैं. वो इतना छोटा है क्योंकि वो हमने खुद डेवलप किया अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से. AI किस लेवल की इंटेलिजेंट बनती है और किस लेवल की इंटेलिजेंट बन सकती है, we don't even realize what we're discussing because it can be so much more smarter than us or not at all. It can go either way, but मैं believe करता हूँ कि it's going to be really really smart. हाँ शायद ज़्यादा टाइम चेंज होएंगे तो सारी चीज़ें Yeah, everything will be replaced. I mean, people like the biggest, the smartest and the most powerful people in the world right now, they are sitting at the board of AI security something council, जिसके अंदर वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि AI को कंट्रोल कैसे किया जाए. They're making systems. I don't think so it can. Well, they're making systems right now कि एक पावर बटन होना चाहिए जो कि हमेशा किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में होना चाहिए जो कि प्रो ह्यूमन हो. Yeah, that's the thing ना. At the end of the day, AI is becoming so powerful. और हमने recent time में देखा है, like पिछले 2-3 सालों में, it is so common for anyone to generate any video using AI. I can use your face and I can generate any video. Yeah. It was not that common. हमारा एक metric होता था कि अच्छा तस्वीर fake हो सकती है, video अगर है तो that is real. ठीक है? Fake videos इतनी common नहीं थी, जहाँ पे face भी ठीक हो. अब audio आपकी match कर रही है. We have seen singers out of nowhere, dead singers are singing songs. Huh? Yeah. Very interesting times that we live in. Like we think this is the peak. Like every time technology की कोई जबरदस्त हाइक आती है ना, तो हम कहते हैं this is the peak of technology. Like इससे ऊपर क्या ही होगा? And then we look back 10 years ago and then we go like, dude, we have come so far. I think AI is scarier than all the other technologies that have come in. That is true. Because this is the only technology that is or can replace humans. But what if you become an integrated part of that system? For example, Elon Musk, again bringing him back into the conversation, he is also developing brain chips जिसका नाम Neuralink है, जो इनफैक्ट अभी उनके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर वो एक्चुअल इंसानों के अंदर चिप्स डालेंगे. ये वाले चिप्स नहीं, पार्टनर. Elon Musk कब कर रहा है, मैं तो कब से कर रही हूँ. They'll put actual chips inside of human brains just to increase the human brain efficiency and to think about something in that happening. So telepathy as we know it as a concept would actually be your reality before you input die. तेज हो जाएगी वैसे भी. Output and input both. हाँ, क्योंकि अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि we are limited to the speed of input. मोबाइल फोन्स के ऊपर जो है आप फिंगर से कर रहे हो और स्क्रॉल कर रहे हो. अब AR आ रहा है या VR आ रहा है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि you still have to use your fingers to input all the data. You cannot just think and it will happen. आपको या अगर Amazon Alexa है या Google है, किसी का मैंने कॉल ना कर दियो, ये जो बेचारा पॉडकास्ट देख रहा हो, किसी घर Amazon Alexa हो तो उसका कॉल हो जाएगा. अच्छा, सो अब ये जो टूल्स हैं इनमें आपको बोलना पड़ता है. सो द इनपुट इज वेरी स्लो.
लेकिन आप ब्रेन में सोच रहे हो कि लाइट्स ऑफ हो जाएं just that. कि इसमें जो लाइक अगर 1 सेकंड का भी गैप आ रहा है Also तो ब्रेन में वो भी storage. नहीं आएगा. आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरेज है आपके ब्रेन में, बचपन की चीजें भूलने लग जाती हैं. बट इमेजिन यू हैविंग अ चिप राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड इट इज स्टोरिंग एवरीथिंग ऑन द क्लाउड, so you have all your memories vividly there. और local Or local. instead of cloud. like क्यों सब्सक्रिप्शन पे करें अपनी दिमाग की? सोचो तुम सब कुछ भूलना शुरू हो तो यार पैसे नहीं ना दिए. 64 GB से आगे जाएगी भी नहीं. मेरी No, but I think 64 that's interesting. कि अगर for example people have photographic memory, जिन लोगों को कोई एक चीज देख ले उनको भूलता नहीं है. My friend has a photographic memory. He was like an A grade student. और वो मुझे कहता था बचपन से कि यार मेरी ना मेमोरी बहुत तेज है. Later on he figured out he has a photographic memory, which is if he looks at a paper he just remember go into the exam and then he knows exactly, he brings that picture back in front of his eyes quite लोगों का literally. होता है. कुछ लोग होते हैं कि ये ना पेज नंबर 37 के लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली लाइन थी सेकंड नंबर पे. वो क्या नाम है, डॉक्टर जका अशरफ? नहीं, वो तो पाकिस्तान का वो है. डॉक्टर वकार जका. वकार जका यार वो कौन है? जाकिर नाइक. डॉक्टर जाकिर नायक. सबको रोक के डॉक्टर डॉक्टर जाकिर नायक has a photographic memory, or at least it seems like it. कि वो कहता है कि हाँ पेज नंबर ये, पैरा नंबर ये, हाँ फलाना He does that a lot. ये मुझे याद है कि ये चीज हमने फर्स्ट टाइम क्रैमिंग जो थी सारी चीजें ये हमने फर्स्ट टाइम नोटिस की थी मैट्रिक स्टूडेंट्स के साथ कि उन लोगों को टीचर्स सिखाते ही इस तरह थे. उनकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होती थी ना, उनके एग्जाम्स में भी इसी तरह बुक से आती थी. हाँ रट्टाबाजी होती थी इस तरह की कि बच्चों आपकी, मुझे याद है मैं किप्स गई थी वहाँ पे, टीचर बायो के बता रहे थे कि ये आपकी बुक नंबर ये के पेज नंबर 37 की लेफ्ट साइड के फर्स्ट पैराग्राफ की 5th लाइन है, चेक करें. बच्चे उसी सेकंड छड़े चेक करके जी सर हाँ ये रेफरेंस मार्क किया, हाईलाइट मार्क की, अब ये एग्जाम में इसी तरह आएगा. क्रैमिंग कह लो या फोटोजेनिक मेमोरी कह लो, फोटोग्राफिक मेमोरी कह लो, लेकिन है तो है ना दिमाग में, ये चीज तो चलती है, ये तो है. Smart. Yeah, but in the future, everybody would have a photographic memory. नहीं चाहिए ना. With unlimited storage. नहीं चाहिए And photographic in fact, memory. I don't know, like, देखो जब भी कोई technology आती है ना, it usually has a lot of downsides, but it has a lot more upsides. But क्या like would you be the one of the first ones अगर तुझे ऑप्शन मिले? साले मेरा दिमाग खराब है. वो तो लगवाने के बाद पता लगेगा ना. वही मैं कह रहा हूँ ना. Imagine साले मेरा दिमाग खराब है कि मैं चिप लगवाए, वो चिप कहते हैं इसका दिमाग खराब है. वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा दिमाग खराब है कि मैं जाके लगाऊं. नहीं यार मैं No तो pun कभी ना intended. लगवाऊं. But I would do मतलब it. अभी I would do it. देखो I would you would be never wanted forced. शुरू में, बट हाँ जब सबने लगवा लिया और अब मैं अकेली रह गई हूँ या When was the बहुत थोड़े first लोगों cell में रह phone? गई हूँ. When was the first cell phone that came out? मुझे क्या Cell पता. phone, like a smartphone. मुझे क्या पता. Take a guess. 1990. When was the first cell phone? A smartphone. 92? A 2000. smartphone? Smartphone, bro. Not a cell phone. Like a 2003. smartphone, entertainment. 2000 आगे. I think it was 2000s. 2000s, हाँ. right? So let's say कि 20 चलो 25 साल ले लो. 25 साल के अंदर look at the Trajectory. from that point to now, the trajectory is that you cannot live without a smartphone. You feel like कि you're missing a limb. ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा phone नहीं है तुम कहते हो यार मेरा कुछ missing है, right? You have no idea what you're saying when you say कि मैं नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि let's say अगर ये चीज common हो जाती है, if it becomes the next big thing, revolutionary thing in this technological world, then you'll feel like an outsider not यही having तो it. मैं कह रही हूँ कि Imagine मैं sitting in a शुरू group के of friends, सारे आपस में टेलीपैथी से बात कर रहे हैं और and तुम्हें Sundas मैं अकेला शुरू के चीख रहा है. मैं batches बोलना में- पड़ रहा है हाँ उनको. मैं शुरू में लेकिन फिर भी नहीं करूंगी. मतलब मैं अभी मार्केट में नई चीज आई है, ये चीज अभी शुरू हुई है, तुम दोनों बात तो नहीं कर रहे टेलीपैथी नहीं, में. which means कि eventually you're not gonna need voice, Yeah. यही तो which कह रहे हैं. means humans might evolve in the future not to have Voice. vocal cords. Also, which means कि you might not even use your eyes. Cameras लगे हुए हैं across your whole room and And you're you can just upgrade the cameras whenever you want. and अब आप अपनी आंखें खोल ही नहीं रहे, आपके ब्रेन में जा रही है सीधी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कैमरा से. Psycho. And you can get like microscopic vision and telescopic vision, Oh, which wow. means कि यार तुम रेडी प्लेयर 1 देखिए हाँ हाँ यार, क्या वो that is also
a dystopian future जो कि Yes. आपको थोड़ा बहुत समझ आता है कि अगर आप अंदर चले गए तो क्या है. Obviously the AR thing is That is basically you're playing a game and that game is more real than your reality. तुम लोग क्या करते हो फारिग टाइम में? तुम लोग सोते नहीं हो? Technological advancements तुम study लोग करते सोते हैं. नहीं हो? तुम लोग नहीं. ऐसे हम दोनों का कंटेंट का टाइम थोड़ी पे सी टांग पे टांग किल्लत करके चल रही थी, टिकटॉक्स तो नहीं हम ये देखते? फनी वीडियोस नहीं देखते? एक दूसरे को भेजते नहीं हो फनी वीडियोस तुम लोग? यार वो भी करते हैं, उसका भी टाइम निकल आता है. लेकिन हाँ, like imagine Smart like हो यार तुम so लोग. human species might evolve just to become a robot that we hate so much. Yeah. Because what other than that, explain to me a future that is exciting. Explain to me a future that is exciting. I mean, if you want to become somebody who is not dependent on his weak heart or weak organs, Here's the you thing. can just go. For example, heart हाँ. attack आया, कोई बात नहीं. Oh यार वो मुझे heart attack आया. ऐसे it's just like a sneezing occurrence. You just go and replace your heart. Bro, Westworld देखा? नहीं. So imagine आपका brain पूरा का पूरा इंटरनेट पे अपलोड हो जाए and you keep on replacing your bodies. Yeah. You live forever. आपके पास bodies पड़ी हुई हैं, like कभी आप कुछ हो, कभी आप कुछ हो, and you're Why just do you need bodies? Why can't you just be a software and be happy? Because can you not live happily being a software? I mean, you're saying a can. software looks at human beings and is jealous? I don't think so. I think the physical aspect of it. Yeah, but how? Okay, do you miss your third hand? Fair. You don't, because you don't even know what it's like to have a third hand. So if a software doesn't have any Sundas physical का हो गया form, है. She's like आगे चलो नहीं, वरना मैं हाँ. जा. नहीं no, if मुझे a actually software समझ does आई है not वहाँ. understand, अगर जो अभी software को exist ये नहीं करता. सॉफ्टवेयर को ये पता ही नहीं है कि फिजिकलिटी का मतलब क्या है. नहीं, but हमें तो पता है ना. नहीं, Our लेकिन conscious knows. being बट हमारा भी तो physical, माइंड चेंज हो जाएगा ना. what if you're in a software in the first place and you don't realize it? Matrix. Do you guys think about simulation theory, which is you're in a software in somebody's basement in a computer and you're on an जैसे auto गेम run. में कैरेक्टर्स होते हैं. Imagine we are also in a game. हाँ. Imagine nothing is real. Everything is software. यार ठीक है कर लेंगे, मतलब जब टाइम आएगा. पहले क्यों टेंशन दे रहे हो तुम लोग? मैं गेम बन जाऊं, मैं सोचूं कि अच्छा जो इतनी देर से हो रहा था वो मेरे साथ कोई और बंदा बैठ के कर रहा था, मैं दीवारों में जाके जो सर मार रही It makes complete sense that we could just be in a simulation. You know why? Why? Because I said so. Good boy. No, but we are in a नहीं, मैंने ये पीछे ऐसे हुआ इस पे वो There's somebody who said oh there's Elon Musk की मैं एक podcast देख रहा था on Joe Rogan and he said that me and my brother used to have so many conversations about the simulation theory. Like every conversation started and ended with the simulation theory that we had to ban the simulation theory conversation. And he's like, we ran the numbers and turns out there's 1 in a million chance that we are not in a simulation. Yeah. Only 1 in a million chance that we are not in a simulation. क्योंकि आप बता ही नहीं सकते ना. Everything is relative in this world. The distance is relative, so you can't really tell. He said that there is समझ रहे? यानी कि 1 in a billion. 1 in a million chance है कि हम सिमुलेशन में नहीं है, which means कि most chances there's a higher chance of you going and winning a lottery than there's a chance that you are not in a simulation. Try to understand that. Like it is so probable that we are in a simulation that is actually insane, and sometimes it is scary. Because if you think about it, like simulation is all about ke if human beings become so successful and technologically advanced that we understand what consciousness is, क्या हमें समझ आ जाती है consciousness क्या है, या हमसे बेहतर अगर AI सेंसिस हो जाता है यानी उसके अंदर consciousness आ जाती है, तो AI क्या करेगा? AI could create a variation of a game जिसके अंदर conscious beings डाल दे, या हम अगर consciousness को understand कर लें तो हम एक game ऐसी create करें जिसके कैरेक्टर्स के अंदर हम कॉन्शियसनेस डाल दें. अब उन कैरेक्टर्स को गेम के अंदर और हम गेम के कुछ रूल्स और बाउंड्रीज सेट कर दें, एक दुनिया सेट कर दें, एक प्रॉपर और एक यूनिवर्स बना दें उनकी भी, जो भी वो गेम हो, और उन प्लेयर्स को, वो जो गेम के अंदर जो लोग हैं या जो भी वो क्रिएचर्स हमने अपनी तरफ से बनाए हैं, उनको ये लग रहा होगा कि वो रियल है क्योंकि वो कॉन्शियस है.
लेकिन उनको ये कभी भी पता नहीं नहीं लगेगा पता कि तेरे- गेम ये वो गेम के अंदर है, उनको लगेगा ये एक दुनिया है जिसके अंदर वो रह रहे हैं। क्योंकि हम कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंड करते हैं और हम कॉन्शियसनेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो हम गेम के अंदर डाल सकते हैं। और गेम का रूल होगा जिसके अंदर हमने लिख दिया होगा कि गेम के अंदर जो प्लेयर्स है ना, उसको ये लगे कि रियल है, उनको ये ना पता जैसे लगे कि हमें लग रहा है कि हम रियल हैं। ऑल्सो what उनके लिए टेक्निकली तुम खुदा होए, उनके लिए you could be a god that they preach to. The concept of the god perhaps Nauzubillah. could come from this. नहीं, Maybe लेकिन there's somebody outside of this simulation who we call Allah. You never know. also here's the deal, हमें exactly नहीं पता कि हो सकता है कि ये जो AI अब हम डेवलप कर रहे हैं, and thinking कि we are now the first ones in the civilization to develop it, maybe somebody in the past developed it and we are in a simulation. And और we वो are उसने their AI. इंट्रोड्यूस Yeah. सब कराई है, और उसने वो- इंट्रोड्यूस और- सब कराई है, और वो गेम के अंदर एक अब second, लेके मुझे आया एक- है, नहीं गेम के क्योंकि अंदर हम नहीं। लोग स्टेज सोचो पे इस- पहुंच गए। सोचो इस वर्ल्ड के अंदर हम जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे, हाँ, जो कि हमें अब तक समझ नहीं आता उन्होंने कैसे बनाए थे, था, कि वो हाँ। इतने अगर बैकवर्ड्स थे वो पिरामिड्स कैसे बना हाँ, सकते थे। हाँ, उन लोगों ने एक एआई डेवलप की, उस एआई को एक फिजिकल फॉर्म दिया जो कि हम है। हम्म, ठीक है, जैसे हम इंक्यूबेटर में ठीक आज है। तुम एक एग पकड़ो, एक स्पर्म सेल पकड़ो, उनको पकड़ के एक मशीन के अंदर एक बच्चा पैदा कर सकते ठीक हो। हो ठीक गया। है, उन्होंने एक फिजिकल फॉर्म डेवलप की, उसके अंदर कॉन्शियसनेस डाल दी, इंसान क्रिएट हो हो गया। इंसान क्रिएट होता है, उन्होंने हमें कहा कि आप ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हो गए उनके, वो कुछ भी हो सकता है, हम उनके ह्यूमंस हो गए। हमें रियलाइज हुआ कि हम तो इनसे ज्यादा तेज हैं, हमने उनको कत्ल कर दिया। तो जो लोग पिरामिड बना के गए थे वो लोग फारिग हो गए, और अब हम करते 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 इतने आगे आ गए कि हम अपनी एक AI बना एआई बना और रहे हैं हम जो कि उसमें कौन से- पॉसिबली हमें मार सकती है। बहुत actually scary बात crazy, है। isn't it? हाँ, It's actually insane. yeah. जब आप that this could सोचते be हो ना, true. ये मतलब ये इसकी एग्जांपल में बड़ी सिंपल देता हूँ कि GTA right now is a open world game and it has been improving हर साल, हर 4-5 साल बाद जब नया वर्जन आता है तो it is much more detailed than the last version. Yeah. And it's just a game Yeah. running on a personal computer. Yeah. Imagine someone having like a supercomputer and running this whole world as their own GTA. That's insane, man. That is just insane. Khair, be patient. You will get time to Doctors go. have to be Doctors have to be Khair, more man, patient than a patient. Sundas has to go to work. I have to finish work. And so खत्म does होगा। Bilal. Bilal has to go to work too. It was a very interesting conversation, man, that we were just having. Oh my God. I Yeah. think 1 minute, guys 1 are hour, blown. 40 minutes. हम Yeah. 1 घंटा 40 मिनट बोलते रहे। हाँ, नहीं, उससे पहले 20 मिनट में और सुंदस पॉडकास्ट आप कर रहे लोग- थे, so Okay, तो that's अच्छा, crazy. 1 एक hour, घंटा 40 20 minutes. मिनट still काफी बोल लेते हैं यार आप लोग। Yeah. हमने तो चिप्स खाए हैं भाई बैठ इसमें के। 30 मिनट्स तो लॉलीपॉप है। लॉली, I Lolly. was, नहीं अब लॉलीपॉप हो गया था। नोनी पॉप था। yeah, you guys are making fun of me. यहाँ पे कहाँ से कहाँ निकल गए हैं हम, तुम लोग अभी भी नोनी पे फंसे हो। उतर आओ यार। Yeah, anyways, Bilal, thank you so much for joining us for Thank you today's for having me. podcast. This was one of the most technologically filled podcasts that we have done so far. Partner, thank you so much for joining this podcast. We did this podcast after so long. 2 months. I missed you. Yeah, Jenny. I missed you too, man. We will continue on doing great podcasts in the future. Subscribe if you haven't already, ladies and gentlemen. Thank you so much, Bilal, once again, my brother. I'll see you tonight. I'll see you tonight. नहीं हम लोग रोज रात को साथ सोते हैं ना, बेड के अंदर, आसमान के नीचे। अभी इसने कहा था मैं खुले आसमान के नीचे नहीं सोता। वो मैंने एकदम कुछ दिमाग होता है। अपना इसका I चल think रहा है। खत्म मैंने कर अपना दे, तुम change लोगों ने कर पहले लिया। मेरा दिमाग बहुत आज से खराब मैं कर बिलाल दिया, के साथ robots, खुले AI। आसमान के नीचे सोऊंगा। यार इसका तुम्हारा मसला वो चल वाला रहा है, इस वी पे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। अभी हमें समझ नहीं आ रही कि क्या इशू एग्जैक्टली है। तो Once Once- again, ladies and gentlemen, thank you so much for watching this podcast. अगर आपको मेरा lollipop वाला idea पसंद आया तो Lolly. leave a like on this video and we will as always catch you in the next lollipop. In the Okay. next podcast. अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज।